सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच लक्ष्य नीट के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल सेशन। अब सभी लोगों का स्वागत है। चैट में ऑन कर देता हूं, एक सेकंड बस। स्वागत है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाउ आर यू भैया? मैं बहुत अच्छा हूं दोस्त। आई होप आप सभी लोग भी बहुत अच्छे होंगे एंड आई होप यू आर एंजॉइंग जेनेटिक्स। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा जेनेटिक्स में। अभी तक तो ये मजा बरकरार है और आज का जो टॉपिक है ये और ज्यादा मजेदार है। आज हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लस जितने भी टाइप के गैमीट्स बन सकते हैं एक प्लांट में, उन सारे गैमीट्स को आज हम बना के देखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ वेरी सिंपल मेथड कॉल्ड एज फोर्क मेथड। बहुत मजेदार टॉपिक है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, मैथमेटिकल और कंसेप्चुअल एबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस यहां पर हम लोग करेंगे। यानी कि जितने टफ क्वेश्चंस आएंगे वो सारे आप आज डील कर चुके होंगे। पेडिग्री एनालिसिस से यूजुअली पिछले 10 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। मैं मानता हूं कि वो टॉपिक अभी तक अनटैप्ड है, वहां से सबसे ज्यादा ब्रिलियंट क्वेश्चंस बन सकते हैं जहां पर बच्चा सबसे ज्यादा फंसे, लेकिन उस टॉपिक को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही हैं पेपर कंडक्टिंग अथॉरिटीज। लेकिन हम पेडिग्री एनालिसिस को भी काफी डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स वहां पर भी हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है मेरे दोस्त, ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे बेस्ड टॉपिक। मैंने आपको बताया था कि मेंडल साहब ने अपने खेत में बहुत सारी मटरें उगाई और सबसे पहला जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो एक्सपेरिमेंट था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यानी हमने 7 मेजर कैरेक्टर्स ले रखे थे मटर के अंदर जिनके दो दो अपोजिट ट्रेट्स थे। फॉर एग्जाम्पल, हाइट अगर एक कैरेक्टर है तो ट्रेट क्या थे? या तो प्लांट लंबा होगा या छोटा होगा, यानी या तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा। अगर फूल का कलर एक कैरेक्टर है तो इसके भी 2 ट्रेट हो सकते हैं, या तो फूल वॉयलेट हो सकता है या आपका व्हाइट हो सकता है। अगर आपका मटर के दाने की शेप एक कैरेक्टर है तो वो शेप या तो आपकी राउंड हो सकती है, रिंकल्ड हो सकती है। मटर के दाने का कलर अगर एक कैरेक्टर है तो या तो वो कलर येलो हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। यानी इस हिसाब के 7 कैरेक्टर थे और हर कैरेक्टर के 2-2 अपोजिट ट्रेट्स थे, यानी 7 कैरेक्टर और 14 ट्रेट्स थे हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या किया, 2 मटर के प्लांट्स को सिलेक्ट किया और इनकी प्योर लाइंस बनाई। ये जो 2 मटर के पौधे हैं इनमें सारे के सारे कैरेक्टर्स हमने सेम रखे, एक कैरेक्टर को डिफरेंट कर दिया। यानी 6 कैरेक्टर्स एकदम सेम रख दिए, बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं, एंड टू एंड सेम। लेकिन एक कैरेक्टर लेट से हाइट को डिफरेंट रख दिया। एक प्लांट टॉल है, एक प्लांट डॉर्फ है। अब हमें यह देखना है इनके जो बच्चे होंगे इनमें से कितने टॉल कितने डॉर्फ, यानी ये जो एक कैरेक्टर है ये किस तरीके से बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन उसके बाद मेंडल साहब ने परफॉर्म किया, जिसको हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। सेम तरीके की चीजें हैं दोस्त। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब यहां पर आपके 2 कैरेक्टर्स जो है इनको कंसिडर किया जाएगा। 5 कैरेक्टर्स आप सेम रखेंगे। 2 आपने मटर के पौधे लिए हैं, 5 कैरेक्टर्स उनमें आपने सेम रखे और 2 कैरेक्टर्स को आपने अब डिफरेंट कर दिया। जैसे अगर आप हाइट का कैरेक्टर ले रहे हैं तो एक प्लांट आपने डोमिनेंट ले लिया टॉल और एक प्लांट आपने रिसेसिव ले लिया ड्वार्फ। सिमिलरली आपने यहां पे दूसरा कैरेक्टर लिया, लेट्स से मटर की शेप, सीड की शेप, तो एक प्लांट आपने डोमिनेंट लिया जिसमें आपकी मटर की शेप क्या हो जाएगी, दाने की शेप क्या हो जाएगी, राउंड, और दूसरे वाले में रिंकल्ड। तो टोटल यहां पर क्या है, आपने 2 कैरेक्टर्स कंसिडर किए। यहां पर आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस इसको कहा जाता है। यह हम परफॉर्म करके देखने वाले हैं, करेक्ट। चलिए दोस्त, आइए हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले लेट्स चेक द डेफिनेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। यानी हम एक ऐसा हाइब्रिड बनाने वाले हैं जिसमें 2 कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं। तो हियर मेंडल साहब चोज, हियर मेंडल चोज 2 पी प्लांट्स जिनको हम पेरेंट्स कह रहे हैं। 2 पी प्लांट्स मेंडल साहब ने लिए। मेंडल चोज 2 पी प्लांट्स विच आर हैविंग 5 characters exactly same, which are having 5 characters exactly same, and 2 characters had different expression. 2 characters had different expression. इनके traits जो थे ये आपके different थे, they had different
एक्सप्रेशन। राइट, इनके ट्रेड्स जो थे ये आपके डिफरेंट थे। किस हिसाब से, समझ लीजिए मैंने यहां पर एक मटर का पौधा बनाया, ठीक है, और लेट्स से इसकी हाइट भी मैंने सेम ले ली, एक मटर का पौधा मैंने बनाया। राइट, यहां पर मैंने कौन कौन से आपके कैरेक्टर्स लिए हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यहां मैंने मटर का पौधा लिया, लेट्स से इसका मैंने पॉलन यूज किया, तो ये जो मटर का पौधा है ये किसकी तरह बिहेव करेगा? अगर मैंने इसका पॉलन यूज किया है, अगर मैंने इसका पॉलन यूज किया है तो क्या मैं इसको मेल प्लांट बोल दूंगा? बिल्कुल बोल दूंगा सर। अब यहां पर समझ लीजिए इसकी हाइट आपकी लंबी रखी है मैंने, बढ़िया रखी है हाइट, और यहां पर मैंने कैरेक्टर जो चूज किए हैं ये क्या है आपका? येलो सीड एंड राउंड सीड, येलो सीड एंड राउंड सीड, और प्योर लाइन मैंने बना रखी थी। येलो सीड कैसा है? एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, बिल्कुल येलो सीड डोमिनेंट है, राउंड सीड भी डोमिनेंट है, तो येलो सीड यानी मैंने यहां पर कलर ऑफ सीड लिया है, पहला कैरेक्टर है मेरा कलर ऑफ सीड, और दूसरा राउंड सीड रिंकल सीड, मतलब दूसरा मैंने लिया है शेप ऑफ सीड, दूसरा मैंने लिया है शेप ऑफ सीड, करेक्ट। अब ये जो सेम प्लांट है इसके सारे कैरेक्टर मैंने एज इट इज सेम रखे, बस यही दो ट्रेट मैंने डिफरेंट कर दिए, और इसका मैंने फीमेल गैमेट लिया, तो क्या ये फीमेल प्लांट हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अब यहां पर मैंने दाना जो है रिंकल्ड लिया है, राइट, यहां पे मैंने दाना रिंकल्ड लिया है, तो राउंड सीड की जगह यहां पर क्या हो गया आपका? रिंकल्ड सीड हो गया। सीड की शेप कैसी हो गई? रिसेसिव हो गई। राउंड सीड की जगह क्या आपका रिंकल्ड सीड यहां पर आ गया है? आ गया है सर। क्या यहां पर आपका येलो सीड की जगह ग्रीन सीड आ गया है? बिल्कुल आ गया है सर, है ना। तो ये क्या हो गए? आपके डोमिनेंट ट्रेट्स हो गए, ये आपके रिसेसिव ट्रेट हो गए। ये दोनों की दोनों चीजें मैंने यहां पर कंसिडर करी हैं। तो इस प्लांट को अगर आप देखें और इसका जीनोटाइप अगर आप लिखना चाहें तो व्हाट वुड बी द जीनोटाइप? इसका जीनोटाइप अगर आप देखें तो जीनोटाइप क्या होगा? यहां पर प्योर येलो सीड है और प्योर राउंड सीड है। प्योर राउंड को लिख दिया लेट्स से मैंने कैपिटल आर, और प्योर येलो को मैंने लिख दिया कैपिटल वाई। यहां पर ये दोनों के दोनों रिसेसिव हैं, तो इनका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों रिसेसिव हैं, तो इनका जीनोटाइप क्या हो जाएगा मेरे भाई? यहां पर कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर हो जाएगा, राउंड की जगह रिंकल सीड हो जाएंगे, और कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई हो जाएंगे, ग्रीन सीड हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे सर, राइट। यानी यहां पर हम लोग अगर इस प्लांट का नाम लिखे तो इस प्लांट में और इस प्लांट में सारे कैरेक्टर सेम हैं, बस ये दो ही कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो? राउंड येलो सीड, तो इसको आप क्या लिख दोगे? राउंड येलो, ये इसका नाम हो गया भैया। एक पेरेंट राउंड येलो, और दूसरा कैसा हो गया भैया? राउंड की जगह लिख दो रिंकल्ड, येलो की जगह लिख दो ग्रीन, दूसरा हो गया रिंकल्ड ग्रीन, दूसरा हो गया रिंकल्ड ग्रीन। अब आपको क्या करना है? इन दोनों के बीच में क्रॉस कराना है। प्योर लाइन आपने बना रखी थी, अब इन दोनों पेरेंट्स के बीच का जो क्रॉस होगा इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसको आप डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। आराम से सुनिएगा, इसको आप डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। तो मैंने क्या कर दिया भैया? यहां पर मैंने आपका मेल पेरेंट ले लिया, मैंने आपका मेल पेरेंट ले लिया, और मैंने आपका फीमेल पेरेंट ले लिया, मेल पेरेंट ले लिया, फीमेल पेरेंट ले लिया, और यहां पर मेल पेरेंट जो था ये कैसा था? मेल पेरेंट था आपका राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, और दूसरी जो आपकी फीमेल थी ये थी रिंकल्ड रिसेसिव, छोटा आर छोटा वाई आपका रिंकल्ड और ग्रीन, करेक्ट है। इसको मैंने क्या बोल दिया भैया? इसको मैंने कह दिया ये है पेरेंट्स, ये है जनरेशन पी, ये है पेरेंट्स, मटर के पेरेंट्स जनरेशन पी। अब ये जनरेशन पी जो है ये क्या बनाएगी? ये आपके गैमीट बनाएगी, ये गैमीट बनाएगी, यानी इसमें क्या हो जाएगी? गैमीटोजेनेसिस हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी? गैमीटोजेनेसिस हो जाएगी, गैमीटोजेनेसिस हो जाएगी। अगर इसमें गैमीटोजेनेसिस हुई तो कैपिटल आर एक ही आर आने की संभावना है, तो एक आर यहां पे आ जाएगा, एक आर यहां पर आ जाएगा, और कैपिटल वाई कोई और ऑप्शन है नहीं, तो एक ही गैमेट बनेगा, दैट इज कैपिटल वाई। और यहां पर आपका स्मॉल आर है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, यहां पे स्मॉल वाई है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहां पर गैमेट क्या बनेगा? छोटा आर छोटा वाई।
इन दोनों को जब आप मिला दोगे, इन दोनों गैमीट्स का जब मिलन हो जाएगा तो बच्चा कैसा होगा मेरे भाई? बच्चा कैसा होगा? कैपिटल आर यहां से आया, छोटा आर यहां से आया, कैपिटल वाई यहां से आया, छोटा वाई यहां से आया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर क्या अपने आप को डोमिनेट करेगा? करेगा। तो सीड कैसे हो जाएंगे? राउंड हो जाएंगे, राउंड हो जाएंगे। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्या कैपिटल वाई अपने आप को डोमिनेट करेगा? यस। तो क्या सीड आपके येलो हो जाएंगे? येलो हो जाएंगे। सेम जैसा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमको देखने को मिला था, सेम वैसी कंडीशन यहां पर हो जाएगी, है ना। यहां पर भी राउंड और येलो है एक पेरेंट, रिंकल्ड और ग्रीन है दूसरा पेरेंट, तो राउंड और येलो ही आपको बच्चा देखने को मिला। इस बच्चे को क्या कहते हैं? इस बच्चे को कहते हैं F1 का बच्चा, है ना। इसे क्या कहते हैं? फिलियल वन जनरेशन। इसे कहते हैं फिलियल वन जनरेशन, दैट इज F1 जनरेशन। इसमें आपका ये बच्चा पैदा हुआ। अब हमने क्या किया था? F1 में जो बच्चा पैदा हुआ है इसका क्रॉस करा दो इसी के साथ, सेल्फिंग करा दो इसकी, है ना। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसी को हम लोगों को क्या कराना है? आपस में क्रॉस करा देना है। नाउ इनके गैमीट्स कैसे बनेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इनकी सेल्फिंग करानी है तो इनके गैमीट्स कैसे बनेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक क्या हुआ ये समझने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाता हूं। अभी तक क्या हुआ वो समझिए। मैंने आपको कहा अगर आप दो मटरों के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, दो मटर के प्लांट्स के बीच में क्रॉस करा रहे हैं और उनके सारे के सारे कैरेक्टर सेम हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर डिफरेंट है, तो आपका ध्यान उसी कैरेक्टर पे जाएगा। समझ लीजिए आपने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है, क्लास में बाकी सभी बच्चों ने भी व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है। आपने व्हाइट कलर की पैंट पहनी हुई है, बाकी बच्चों ने भी व्हाइट कलर की पैंट पहनी हुई है। आपने व्हाइट कलर की टोपी, बाकी बच्चों ने भी व्हाइट कलर की टोपी। बाकी बच्चों ने व्हाइट कलर के ही जूते, लेकिन आपने काले कलर के जूते। क्लास में असेंबली में पीटीआई आके सबसे पहले किसको पकड़ेगा? किसको सबसे पहली लात पड़ेगी मेरे दोस्त? आपको पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी व्हाइट यूनिफॉर्म पे काले जूते हैं, जो कि दुनिया का कोई भी आदमी देख करके पहचान पा रहा है, क्योंकि ध्यान ही आपके जूतों पे जा रहा है। पूरी दुनिया व्हाइट एंड व्हाइट है, लेकिन आप ब्लैक एंड व्हाइट हो, तो इसीलिए आपको आकर के पकड़ लिया, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज द डिफरेंस। तो सिमिलरली जब आपके दो मटर के पौधे हैं और इनके सारे कैरेक्टर सेम हैं, बस एक कैरेक्टर आपने डिफरेंट कर दिया है, तो अल्टीमेटली आपका ध्यान तो उसी कैरेक्टर पे जाएगा ना। अगर एक मटर का पौधा है, इसमें भी वॉयलेट कलर के फूल, इसमें भी वॉयलेट कलर के फूल, इसमें भी राउंड शेप के सीड, इसमें भी राउंड शेप के सीड, इसमें भी येलो कलर के सीड, इसमें भी येलो कलर के सीड, इसमें भी ग्रीन कलर के पॉड, इसमें भी ग्रीन कलर के पॉड, इसमें भी एक्जेल फ्लावर, इसमें भी एक्जेल फ्लावर, बस ये वाला लंबा ये वाला छोटा, तो सारी चीजें तो सेम ही है। इसमें भी सेम मिलेंगी, इसमें भी सेम मिलेंगी, तो इन पे तो आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। लेकिन इसकी हाइट लंबी है, इसकी हाइट छोटी है, हाइट देखते ही आप बोलोगे हाँ ये डिफरेंस है। इनके जब बच्चे होंगे उनमें भी आपको मेन डिफरेंस किसमें मिलेगा? हाइट में ही तो मिलेगा, बाकी चीजें तो सेम ही है। अब लेट से एक जो फूल है इसमें आपका प्योर वॉयलेट आपके फ्लावर्स है, इसमें प्योर वॉयलेट आपके फ्लावर्स हैं, प्योर लाइन बनी हुई है। दूसरे में भी प्योर वॉयलेट आपके फ्लावर्स हैं, तो इनमें तो छोटा भी है ही नहीं, छोटा भी है ही नहीं, तो व्हाइट फ्लावर आने का कोई चांस है ही नहीं। बच्चे भी पूरे के पूरे क्या होंगे? वॉयलेट कलर के फूल वाले होंगे, है ना। लेकिन अगर आप देखें तो हाइट तो डिफरेंट है ना, यहां पे प्योर टॉल है, यहां पे प्योर डॉर्फ है। इनके मिलन से कितना बच्चा टॉल या डॉर्फ बना, हमको तो ये जानना है। दिस इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब ये सेम चीज जब आप दो कैरेक्टर के लिए करते हैं, जब मटर में 5 कैरेक्टर्स आपने रख लिए सेम, 2 कैरेक्टर डिफरेंट कर दिए, तो अब आपको अल्टीमेटली उन 2 कैरेक्टर्स पे ध्यान देना है ना यार। वॉइस आई गेस ओके है ना। हर क्लास में ये सेम आके स्पैमिंग मत करिए भाई, है ना। एक टाइम के बाद हमको पता लग जाता है कि क्या चल रहा है। तो आई थिंक इट्स कंप्लीटली फेयर, इट्स कंप्लीटली फाइन। और वॉइस लो हो रही है शायद कुछ बच्चों की, जो कह रहे थे कंप्यूटर में या पीसी में लो हो रही है, इफ आई एम राइट, है ना। क्योंकि मैं आपको क्लास चला के दिखाता हूं भाई, एकदम स्मूथ क्लास चल रही है, मक्खन क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको आपके सामने चला के दिखाता हूं, है ना। ऐसे आप बोलोगे नहीं यार मास्टर जी पे विश्वास नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, मैं चला के दिखा देता हूं। एकदम सुनाई दे रही है भाई सब कुछ, है ना। टकाटक चल रहा है, देखो सब कुछ मस्त चल रहा है। तो हो सकता है कि पीसी में थोड़ी बहुत लो चल रही हो, तो पीसी को थोड़ा सा हिलाओ भाई, ये एक टेक्निकल ग्लिच होगा तो सबके लिए ही होगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के लिए आवाज कम है किसी के लिए आवाज ज्यादा है। मैं बराबर चिल्ला के बोल रहा हूँ, एंड मैं बार बार आपके जो कमेंट्स हैं उनका ध्यान भी मेरी तरफ आ रहा है। तो अल्टीमेटली आई एम सेटिंग माई माइक अ लॉट ऑफ टाइम्स, मेरा ध्यान भी उस तरफ जा रहा है दोस्त, है ना। तो टेंशन मत लीजिए, मोबाइल में देखने की कोशिश करिए। आपके पास अगर पीसी है तो आपके पास फोन तो होगा ही बाय डिफॉल्ट,
एक बार फोन में क्लास देखिए, बिकॉज बहुत जरूरी टॉपिक है। अब आपके लिए 4 नंबर इंपॉर्टेंट है या आवाज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे 5% इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रायोरिटाइज करना है। उसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप दोनों तरफ से करेक्ट हो भाई। लेकिन अब प्रायोरिटी आपके सामने है। एक तरफ है आपके पास चमचमाते हुए 4 नंबर जो आपको 40,000 बच्चों से ऊपर ले जाएंगे अगर आप मीडियम मार्क में अभी स्कोर कर रहे हैं तो। और एक तरफ है आपके पास 5% सुरीली आवाज। मेरी आवाज अगर उदित नारायण जैसी भी होगी तो भी पढ़ाऊंगा तो मैं सेम ही चीज, और मेरी आवाज अगर धिंचक पूजा जैसी होगी तो भी मैं पढ़ाऊंगा सेम ही चीज। तो आवाज का तो मुद्दा ही नहीं है ना मेरे भाई, हम तो यहां पर काम करने आए हैं। अगर आपको इतनी भी आवाज आ रही है कि आप एडजस्ट कर सको, चीजों को समझ सको, तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन चैटिंग और इन स्पैमिंग। जितनी आवाज है भाई, डीजे नहीं बजाना है यहाँ पे। अनंत अंबानी की शादी का डीजे नहीं बजा रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक देन इट्स मोर देन इनफ, है ना। यहाँ पे मैं गाना तो नहीं बजा रहा कि बेस कम रह गया सर। अगर मेरी आवाज इतनी है कि आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो हम जीत गए ना भाई, तो मजा ही आ गया। सर आपकी आवाज हमें सुनाई दे रही है, हम कॉपी में लिख रहे हैं, मजा आ गया, बस क्लास का पर्पस ही खत्म हो गया। अब तुमको नहीं सर, आपकी आवाज जो उसमें बेस 9 रह गया सर, 10 हो जाता ना तो मैं एकदम चिकी चिकी चुक चुक कर देता भैया आपने उस पे करके प्लेटों पे। ऐसा थोड़ी भाई, इधर डीजे विक्की थोड़ी लगा हुआ तुम्हारे सामने। पढ़ लो यार, पढ़ लो प्लीज, है ना। हर क्लास में सेम सेम स्पैमिंग देखकर हम भी बोर हो गए, थोड़ा कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं यार। चलो, इस पे मुंह फाड़ के हंसे हैं सब, है ना। इस पे हाँ सर आवाज आ गई है। अब देखो, अब एक बार ये हंसी वाले इमोजी देखो कितने हो गए भाई, 1200 1500। अब सबको सब सुनाई दे रहा है। अब और मजाक कर दूंगा ना यहाँ पे, 5 मिनट इसको और खींच दूंगा, सबको सब सुनाई देगा, सबके कान एकदम, है ना, टिंच रहेंगे। और जरा सा भाई इधर उधर हो जाए, कुछ डेफिनेशन पूछ लूंगा अभी कुछ, आधे लोग रो देंगे थम्स डाउन ये वो। यार प्लीज, है ना, थोड़ा करो यार पहले कुछ जीवन में, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग इधर उधर की बातें कर लिया करेंगे। आ जाओ यार, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो अब हमने क्या किया, 2 मटर के पौधे लिए, सारे कैरेक्टर सेम लिए, आपके 2 कैरेक्टर को हमने डिफरेंट कर दिया। यहां पर हमने डोमिनेंट लिए हैं दोनों के दोनों ट्रेड्स, जैसे कि आपका येलो कलर का सीड लिया है, राउंड सीड लिया है, यहां पे ग्रीन कलर का लिया है, रिंकल्ड लिया है। इनको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। तो यहां पर देखिए, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, आराम से समझिएगा दोस्त, ये एक मटर है ना, और उसके क्रोमोसोम्स हैं। अब लेट से आपका सीड के कलर का जो जीन है वो यहां पे प्रेजेंट है पहले वाले पे, सीड के कलर का जो जीन है यहां प्रेजेंट है पहले वाले पे। अब यहां भी कैपिटल आर प्रेजेंट है, यहां भी कैपिटल आर। भाई एक मटर जो आपका राउंड सीड बना रही है और येलो सीड बना रही है, तो उसमें कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई आपने प्योर लाइन बना रखी है। यानी अगर यहां इस क्रोमोसोम पे कैपिटल आर है राउंड सीड का, तो इस वाले पे भी कैपिटल आर होगा। और सबसे नीचे वाले पे लेट से आपका कलर का यहां पे ट्रेट है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पे अगर आपका कैपिटल वाई है तो यहां पे भी कैपिटल वाई होगा। अब गैमीट बना रहा है आपका ये मटर, अगर गैमीट बना रहा है तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई और ये कैपिटल आर कैपिटल वाई आपका सेपरेट हो गए। यानी इस गैमेट में भी कैपिटल आर जाएगा, इस गैमेट में भी कैपिटल आर जाएगा, इसमें भी कैपिटल वाई जाएगा, इसमें भी कैपिटल वाई जाएगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। सिमिलरली यहां पे देखिए, छोटा आर छोटा वाई। अगर समझ लीजिए सीड की शेप का जीन यहां प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 1 पे, तो यहां भी छोटा आर यहां भी छोटा आर, प्योर लाइन बनी हुई है। और आपका कलर का जो जीन है ये प्रेजेंट है नीचे, यहां भी छोटा वाई यहां भी छोटा वाई, यानी ग्रीन कलर का यहां पर सीड बनेगा। अब अगर ये वाली मटर अपने गैमीट बना रही है, तो छोटा आर एक इस गैमीट में एक इस गैमीट में, छोटा वाई एक इस गैमीट में छोटा वाई एक इस गैमीट में, तो अल्टीमेटली जाएगा तो दोनों गैमीट में कैपिटल आर ही जाएगा, तो दोनों गैमीट में स्मॉल आर ही जाएगा, तो दोनों गैमीट में कैपिटल वाई ही जाएगा, तो दोनों गैमीट में स्मॉल वाई ही, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो अल्टीमेटली यहां से कैपिटल आर आया, यहां से स्मॉल आर आया, मिलके बन गए कैपिटल आर स्मॉल आर, इनको साथ लिखा जाएगा। और यहां से आपका कैपिटल वाई आया, यहां से स्मॉल वाई आया, यहां पे लिखा जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस लग जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर है तो कैपिटल आर की मर्जी चलेगी, यानी प्लांट का जो सीड है वो हो जाएगा राउंड, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी यहां पर मर्जी चलेगी कैपिटल वाई की, तो सीड हो जाएगा येलो। यहां तक बात समझ में आई। अब सर इसके गैमीट कैसे बनाए, अब ये F1 जनरेशन है, अब गैमीट तो इसके भी बनाने पड़ेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें तो फंस गए सर, नहीं फंसे। यहां पर हम लोग यूज करेंगे एक मेथड का विच इज कॉल्ड एज फोर्क मेथड।
यहां पे आपको पहला एग्जाम्पल देता हूं मैं, जो हमारे सिलेबस में है यही एग्जाम्पल देता हूं। आपको लिखा हुआ है यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बताइए यहां पर गैमीट कैसे बनेंगे। हमेशा क्या करिए, जितने भी डिफरेंट अलील्स हैं उनको अलग से लिख लीजिए, और सेम अलील है उसको साथ लिख दीजिए। कैसे, मैं रेफरेंस से बताता हूं। यहां पर देखिए क्या हुआ, कैपिटल आर भी है स्मॉल आर भी है, तो मैंने कैपिटल आर भी लिखा स्मॉल आर भी लिखा अलग से। और यहां कैपिटल वाई भी है स्मॉल वाई भी है, तो कैपिटल आर इंटरेक्ट करेगा कैपिटल वाई से, कैपिटल आर इंटरेक्ट करेगा स्मॉल वाई से भी, स्मॉल आर इंटरेक्ट करेगा कैपिटल वाई से, और स्मॉल आर इंटरेक्ट करेगा स्मॉल वाई से भी। करेक्ट। तो गैमीट कितने बन गए और क्या क्या गैमीट बन गए। पहला गैमीट बना कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा गैमीट बना कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा गैमीट बना स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा गैमीट बना स्मॉल आर स्मॉल वाई। करेक्ट, 4 गैमीट बनेंगे यहां पर। सर हम कैसे मान ले 4 गैमीट बनेंगे, कोई तो फॉर्मूला होगा। बिल्कुल, आप खुद भी चेक कर सकते हो कि कितने गैमीट आपके बनेंगे इस पॉसिबल कॉम्बिनेशन में। यहां पर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स कितने हैं। होमोजाइगस कंडीशन क्या, जब दोनों के दोनों अलील्स सेम हो, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, दोनों के दोनों सेम है, होमोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट हो, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी। तो यहां पर आपके कैपिटल आर स्मॉल आर एक हेट्रोजाइगोट, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 हेट्रोजाइगोट। तो आपका यहां पर फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 2 raised to the power n, दैट इज 2 raised to the power 2, यानी 4 आपके गैमीट्स बनेंगे। 4 आपके गैमेट्स बनेंगे। अगर आपने 4 गैमेट्स बना लिए इसका मतलब आपका फॉर्मूला सही लगा है। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स। अब सर एक स्पेशल केस के साथ चेक कर लेते हैं, स्पेशल केस के साथ चेक कर लेते हैं। समझ लीजिए यहां पर कैपिटल आर है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है। अब बताइए, अब हेट्रोजाइगोट्स कितने हैं, कैपिटल आर ये तो होमोजाइगस हो गया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये हेट्रोजाइगस है। तो गैमीट कितने बनने चाहिए, गैमीट बनने चाहिए 2 raised to the power 1, यानी 2 गैमीट बनने चाहिए। बना के देख लो भाई। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहां पर कैपिटल आर है, एक ही है तो एक बार ही लिखूंगा। कैपिटल आर स्मॉल आर होते तो अलग अलग लिखता, एक ही है एक बार लिखूंगा। इसकी क्रॉसिंग करा दूंगा कैपिटल वाई के साथ, इसकी स्मॉल वाई के साथ। पहला गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल आर वाई, दूसरा गैमेट क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। बात खत्म। 2 गैमेट बनेंगे, दोनों मैंने बना के देख लिया। केस नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स चलते हैं। वैसे तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन लेट से कोई आपसे सवाल पूछ ले, पूछने वाला तो कुछ भी पूछ सकता है, हालांकि पूछेगा नहीं, पर हम टफ से टफ सिचुएशन से निकलना का सोच रहे हैं। समझ लीजिए यहां पर है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स देख लो, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस है, कैपिटल आर होमोजाइगस, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हेट्रोजाइगस। तो टोटल नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशंस यहां पर कितनी है, 2 है, 2 raised to the power 2, यानी 4 गैमीट बनेंगे। कैसे बनेंगे भाई, बना के देख लो कैसे बनेंगे, बना के देखते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों का अलग लिख दिया भैया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर दोनों जगह सेम ही है, कैपिटल आर, तो इस पे भी कैपिटल आर, इस पे भी कैपिटल आर। और आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसको फिर हम कर देंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई से, इसको हम लोग कर देंगे कैपिटल वाई स्मॉल वाई से। उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर पहला गैमीट बना कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां पे दूसरा गैमीट बना कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां पे पहला गैमीट बना स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां पे बना स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल वाई। 4 बन गए एकदम सर, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। चौथा केस यहां पर यह है कि हम लोगों ने ले लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और वॉयलेट कलर का हमने ले लिया कैपिटल वी। अब बताइए नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशंस कितनी है यहां पर, 1 2 3, ये कैपिटल वी है तो आपका क्या है, होमोजाइगस है। तो यहां पर 2 की पावर 3 हो गई, 2 की पावर 3 कितनी होती है भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 8 हो जाएगी। अब देख लो 8 कैसे हुई, 8 कैसे हुई। सबसे पहले कैपिटल टी लिखा, स्मॉल टी लिखा। अब कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों से जुगलबंदी करानी है इसकी, तो कैपिटल आर लिख दिया, स्मॉल आर लिख दिया, यहां भी कैपिटल आर लिख दिया, यहां भी स्मॉल आर लिख दिया। फिर यहां आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों है, यहां कैपिटल वाई लिखा,
यहां स्मॉल y लिखा, यहां कैपिटल Y लिखा, यहां स्मॉल y लिखा, यहां कैपिटल Y लिखा, यहां स्मॉल y लिखा, यहां कैपिटल Y लिखा, यहां स्मॉल y लिखा। करेक्ट है? करेक्ट है सर। फिर आपका कैपिटल V ही है यहां पर, तो यहां कैपिटल V, 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 यहां कैपिटल V। कितने बन गए? 8 गैमीट बन गए। कैपिटल T, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल V, कैपिटल T, कैपिटल R, स्मॉल y, कैपिटल T, कैपिटल T, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल V, कैपिटल T, स्मॉल r, स्मॉल y, कैपिटल V। ये टोटल आपके कितने बन गए? 8 बन गए। यानी हमारा फॉर्मूला सही लगा है, हमने 8 गैमीट बनाए हैं, 8 गैमीट्स बनाए। करेक्ट। और देख लो यार, एक लास्ट एग्जांपल देख लो, बहुत चिंदी सा एग्जांपल देख लो, और आप लोग मुझे बताएंगे कि टोटल यहां पर क्या बनेगा। कैपिटल T, स्मॉल t, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल कैपिटल Y ही लिख दो। छठा आप यहां पर मुझे ये बताएंगे, कैपिटल T, कैपिटल T, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y। दोनों केसेस में गैमीट्स कितने बने? अगर आप साथ में लिख रहे हैं तो बीच में कॉमा लगा के बता दीजिएगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको बताना है। आराम से देखिए, यहां आपके नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स कितने हैं? कैपिटल T, स्मॉल t हेट्रोजाइगस, कैपिटल R हेट्रोजाइगस नहीं है, कैपिटल Y हेट्रोजाइगस नहीं है, तो 2 रेज टू द पावर 1 क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। तो यहां सिर्फ 2 गैमीट बनेंगे। सर कैसे? दिखने में तो इतना बड़ा है भाई। कैपिटल T, स्मॉल t अलग लिखा। अब इसमें भी आपका सिर्फ कैपिटल R आएगा, इसमें भी आपका सिर्फ कैपिटल आएगा, छोटा r है ही नहीं। इसमें भी आपका सिर्फ कैपिटल Y आएगा, नीचे भी आपका सिर्फ कैपिटल Y आएगा, छोटा y है ही नहीं। तो पहला गैमीट क्या बना आपका? T R Y। आपका नीचे क्या बना? स्मॉल t R Y। बस 2 गैमीट बने, बात खत्म। नीचे लिख रहे हैं बच्चे 0 1 0 1। अरे मेरे भाइयों, अरे मेरे दोस्तों इसीलिए तो ये सवाल पूछा था, है ना, इसीलिए तो ये सवाल पूछा था। कई लोगों को 2 रेज टू द पावर 0 भी नहीं पता भाई। किसी भी चीज की जब आप पावर 0 रखते हैं तो आंसर 1 आता है भाई। अगर ये कितना भी चिंदी प्लांट हो, एक गैमीट तो बनाएगा ही ना, गैमीट तो बनाएगा ही तो 1 तो आंसर होगा ही। कॉमन सेंस से कर देते भाई, 0 का क्या लॉजिक है? क्या ऐसा प्लांट है जो गैमीट ही नहीं बनाएगा? ऐसी क्या बात कर दी यार। अब समझ लीजिए, यहां से आपका कैपिटल T आ गया, यहां से आपका कैपिटल R आ गया, यहां से आपका कैपिटल Y आ गया, तो एक तो बनाएगा ना यार। इतनी तो कर्टसी रखो भाई, एकदम ही तुमने तो इसको अनाथ कर दिया है, ऐसा नहीं। माँ बाप हैं इसके, ये भी है, गैमीट भी बनाएगा, जाहिर सी बात है। तो किसी भी चीज की पावर 0 इज 1, हमेशा याद रखेगा। ये आपको इकोलॉजी में भी पढ़ाऊंगा, आगे चल के और भी जगह ये फॉर्मूला काम आएगा। बहुत तगड़ा फॉर्मूला है, किसी भी चीज की पावर 0 इज इक्वल टू 1, है ना। फिजिक्स में भी अप्लाई होता है, केमिस्ट्री में भी, मैथ में भी, बायो में भी। मैं जानता हूं बहुत डिफिकल्ट है दोस्त, इसको याद रखना। बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है, परिश्रम, लगन, एकदम कठोर संघर्ष है, लेकिन करना तो पड़ेगा दोस्त। मेडिकल की राह पे निकल चुके हो तो रास्ता आसान तो नहीं होने वाला। कांटों से भरा ये रास्ता है और हमारे पास चप्पल भी नहीं है, लेकिन चलना तो पड़ेगा, वो भी मुस्कुराते हुए। किसी भी चीज की पावर 0 इज इक्वल टू 1। घबराना नहीं है, ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ जाए, ऐसा कठिन न्यूमेरिकल आ जाए तो घबराना नहीं है, कर लेंगे हम, संभाल लेंगे भाई। इसको याद कर लेना, है ना। याद करने की तो आदत ही है भाई, समझने की तो नहीं है ना, तो याद कर लेना भाई इसको। यहां तक क्लैरिटी है। अब देखो हमने क्या किया था लास्ट स्लाइड में, अब हमने क्या किया था लास्ट स्लाइड में। यहां आपका हमने कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y लिया था, तो इसमें कितने गैमीट बनाए हमने? 1 बनाया भाई। यहां पर हमने क्या लिया था? यहां पर हमने 2 केसेस लिए थे, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y। फोर्क मेथड लगा दो भैया। हेट्रोजाइगोट्स कितने हैं यहाँ पे? एक भी हेट्रोजाइगोट नहीं है। 2 रेज टू द पावर 0 यानी 1 गैमीट बनेगा, 2 रेज टू द पावर 0 यानी 1 गैमीट बनेगा। और हमने कितना गैमीट बनाया था? 1 ही गैमीट बनाया था। यहाँ पर हमने क्या लिया? कैपिटल R और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ क्या लिया? कैपिटल Y और कोई ऑप्शन नहीं है। कैपिटल R, कैपिटल Y इकलौता गैमीट था। यहाँ हमने क्या लिया? स्मॉल r, स्मॉल y इकलौता आपका यही गैमीट था। इन दोनों को मिक्स करा दिया था तो बच्चा कैसा बना था? कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। क्या यही बात थी? यही बात थी सर। पीछे जाकर के F1 की शक्ल देख लो, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y ही मिलेगी। ये है आपकी शक्ल, ये है शक्ल, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y।
अब समझ में आया क्यों आया है? अब क्लैरिटी है या नहीं, पहले मुझे यहां तक की बात बता दीजिए। क्या आज के बाद दुनिया में आपको किसी भी चीज का गैमीट बनाने के लिए बोल दिया जाएगा तो क्या आप चुटकियों में बना देंगे? है ना? कोई भी कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, इजी टू इजी, पूरे ग्रेडियंट में कोई भी सवाल उठा के अगर आपकी तरफ फेंक दूं, रेंडमली पिटारे में से कुछ निकालूं, डमरू बजाऊं और आपकी साइड फेंक दूं, तो क्या संभाल पाओगे? यस सर, संभाल पाएंगे। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार, ग्रेट भाई, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, शानदार। आई एम प्राउड ऑफ यू। आज मैंने आपकी तारीफ कर दी थी यकीन 3.0 में, तो अब आपको उस तारीफ को बरकरार रखना है दोस्त, है ना? मैंने ड्रॉपर बच्चों को मोटिवेट कर दिया है आपका नाम लेकर के कि लक्ष्य के बच्चे तो फोड़ रहे हैं, जो कि आप फोड़ रहे हो बाय डिफॉल्ट, पर कभी कभी, है ना, ऐसी टुटुर पुटुर हरकतें कर देते हो, जो कि बचपना है तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ, है ना, तो आपका नाम लिया है, नाम खराब मत करना, खुद का नाम खराब मत करना। देखो मैं तो कोई नहीं हूं आगे पीछे, है ना? लेकिन अब मैंने पूरा का पूरा ना बंदूक चलाई है तुम्हारे कंधे पे रख के, अब खुद का नाम तो खराब करने का क्या ही सोचोगे? तो मैंने बोला है लक्ष्य के बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो कि आप हो, है ना? और लक्ष्य के बच्चे इस बार टॉप करेंगे नीट में, इस बार लक्ष्यंस फोड़ने वाले हैं। तो आई मोटिवेटेड माई यकीन 3.0 स्टूडेंट्स बाय सेइंग दिस, क्योंकि हाँ, जनरली मुझे पता है कि आप में से काफ़ी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, एंड आप में से कई लोगों के बेसिक्स अभी इंप्रूव हुए हैं। जब मैं आपको 11th रिवाइज कराऊंगा तो उन रिकॉर्डेड लेक्चर से आपके 11th के बेसिक्स भी और इंप्रूव होंगे, एंड अल्टीमेटली हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से एग्जामिनेशन को क्रैक कर रहे होंगे, है ना? चलो, रोना नहीं है भाई। रोना नहीं है भाई, इमोशनल नहीं होना बस, है ना? मैं भी इमोशनल हो गया था इतना झूठ बोल के। पर फिर मैंने सोचा अरे यार ठीक है भाई, अब जो मुंह से निकल गया वो निकल गया, है ना, प्रॉमिस। अरे यार, यही तो आपकी खास बात है। एक बच्चा लिख रहा है 715 लाऊंगा। हमको सेकंड आना है, फर्स्ट आना हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं, ये वो वाला बच्चा है। हम बड़ा होके आईएएस ऑफिसर बनेंगे, देश को सेकंड नंबर पे ले जाएंगे। फर्स्ट पे क्यों नहीं, वो हमारा मकसद नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है, करेंगे हम लोग, है ना? ऑब्वियसली वी विल डू गुड। आइए भाई, अब इसकी क्रॉसिंग करा देंगे। गैमीट बना दो भैया फटाफट, दिल खुश कर दो भाई का। गैमीट बना दीजिए। गैमीट कैसे बनाएंगे? गैमीट कैसे बनाएंगे सर? प्लांट का गैमीट है, प्लांट खुद बनाए, हम क्यों बनाए हर बार, है ना? मौज करे प्लांट, गैमीट बनाते रहे हम। भाई नंबर भी तो तुम्हारे ही बढ़ रहे हैं। कैपिटल आर स्मॉल आर, दो जगह लिख दोगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। इससे क्रॉस करा दोगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दो हेट्रोजाइगोट्स हैं, तो अल्टीमेटली कितने गैमीट बनेंगे? 4 गैमीट बनेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। और यहां पर भी सेम केस है, तो क्या एज इट इज सेम टू सेम गैमीट बनेंगे भैया जी? क्या एज इट इज बनेंगे? यही लिख दूं सीधा सीधा टीप टूप के? लिख देते हैं, एक बार बनाया, दो बार बनाया, एक ही बात है। क्या यहां पर ये वाले गैमीट्स बनेंगे? बिल्कुल। तो क्या हमने यहां पर गैमीटोजेनेसिस करा दी? करा दी ना सर, गैमीटोजेनेसिस करा दी। अब हमको क्या करना है? इन गैमीट्स को फ्यूज कराना है। तो यहां पर मैं एक और स्लाइड ले लेता हूं, इस स्लाइड को मैं कॉपी कर रहा हूं, है ना, तो आपको इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी, डोंट वरी, कुछ आपने मिस नहीं किया है, नई स्लाइड ली है मैंने ये। अब यहां पर हम क्या बना देते हैं? एक स्क्वायर बना देते हैं, एक स्क्वायर, जिससे हमारी कैलकुलेशन हो जाती है आसान। उस बहुत ही महान स्क्वायर का नाम क्या है? पुनेट स्क्वायर। पुनेट साहब ने स्क्वायर हमको दिया था, है ना, तो पुनेट स्क्वायर हम यहां पर बना लेते हैं। पुनेट साहब की इज्जत में, पुनेट साहब की शान में एक स्क्वायर हम लोग यहां पर तैयार करेंगे, जिसको क्या कहेंगे? पुनेट स्क्वायर कहेंगे। करेक्ट है? करेक्ट है सर। यहां पर हम लोग हमारा पहला गैमेट रखेंगे, यहां पर हम हमारा दूसरा गैमेट रखेंगे, यहां पर हम हमारा तीसरा गैमेट रखेंगे, एंड चौथे डब्बे में चौथा गैमेट रख देंगे। सिमिलरली इस साइड से यहां पर पहला, यहां से दूसरा, यहां से तीसरा, और नीचे वाले डब्बे में चौथा। हमने क्या कहा यहां पर? हमने कहा कि भैया मेल ने बनाए हैं 4 गैमीट और फीमेल ने बनाए हैं 4 गैमीट, ठीक है? तो मेल के गैमीट यहां लिख लो, मेल के गैमीट यहां लिख लो, ठीक है? मेल का गैमीट आपने क्या लिखा? कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां आपने लिखा कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां आपने लिखा स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहां आपने लिखा स्मॉल आर स्मॉल वाई, जो कि आपको अपनी कॉपियों में दिख जाएगा
सेम टू सेम यही गैमेट आपके यहां पर बनेंगे, तो आप लिख देंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां आप लिख देंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां आप लिख देंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहां आप लिख देंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब मुझे बताइए यहां पर कॉम्बिनेशंस क्या क्या बनेंगी, है ना, हम लोग मस्त मस्त कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं। यहां पर हमने बनाया कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। बहुत कहते हैं ना लेक्चर में गाना सुनाओ, आप सुनो भाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तालियां। वाइब तो है भाई, नहीं नहीं सच में, ना इतने मजे जीवन में कभी आए नहीं है हमको, यही है भाई हमारे जीवन की मेलोडी, यही गाना गाया हमने। आ जाओ भैया, गोल मटोल और येलो सीड है ना, राउंड है और येलो सीड है, राउंड राउंड येलो सीड, ठीक है। यहां राउंड और कैपिटल वाई आ गया डोमिनेंट येलो, यहां राउंड कैपिटल आर आ गया और कैपिटल वाई येलो और राउंड, यहां राउंड और कैपिटल वाई आ गया आपका राउंड और येलो, यहां कैपिटल आर आ गया तो डोमिनेंट ही होगा एक्सप्रेशन, बात खत्म। यहां कैपिटल आर आ गया, लेकिन यहां पे स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई है तो क्या करेंगे भैया, राउंड तो है लेकिन सीड कैसा है, हरा भरा कर देंगे, हरा भरा कर देंगे भैया। यहां पे कैपिटल आर कैपिटल वाई है यानी वही राउंड येलो, यहां कैपिटल आर स्मॉल वाई है यानी वही हरा भरा, हरा भरा यहां पे हो जाए, ठीक है। अब यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई वही राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई यही राउंड येलो, स्मॉल आर कैपिटल वाई, है ना, यानी यहां पर येलो तो है लेकिन छोटा आर रिंकल्ड है, राउंड नहीं है रिंकल्ड है, ठीक है। यहां पर भी आपका येलो तो है लेकिन छोटा आर रिंकल्ड है, राउंड नहीं है, रिसेसिव चला गया ना, यहाँ पर रिंकल्ड आप येलो बना देंगे। यहां पर कैपिटल आर वही राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल वाई यहां पर आ रहा है यानी आपका राउंड और ग्रीन। यहां पे आपका छोटा आर और कैपिटल वाई यानी आपका राउंड नहीं है रिंकल्ड है और येलो है, रिंकल्ड येलो ये वाला आ गया। और यहाँ पे छोटा आर छोटा वाई यानी ग्रीन भी है और रिंकल्ड भी है ना, ये है आपकी बात। अब एक चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं जो किताबों में अक्सर ठीक तरीके से नहीं दी हुई होती, या किताबें आपको कंफ्यूज करती हैं, या फिर अल्टीमेटली आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट विल मेक अ फाउंडेशन टू सॉल्व अ लॉट ऑफ गुड न्यूमेरिकल्स। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से सवाल सॉल्व करना चाहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना ही होगा, और इस कॉन्सेप्ट में आप बिना किसी हैवी कैलकुलेशन के सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, अगर ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां हमने दो कैरेक्टर्स लिए हैं? यस। अगर ये दो कैरेक्टर्स अलग अलग खुद अपनी मर्जी से आगे अगली जनरेशन में जा रहे हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक डाई हाइब्रिड क्रॉस नहीं बल्कि दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हैं, इंडिपेंडेंट मोनो हाइब्रिड क्रॉस हैं? भाई 1 + 1 = 2। अगर ये 1 आपका अलग है, ये 1 आपका अलग है, ये मिल करके 2 बनाएंगे ना, तो इस चीज को हम प्रूफ करके देख लेते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहां पर हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं, दैट इज शेप ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड। और दूसरा हम लोगों ने कैरेक्टर क्या लिया,
राउंड और रिंकल ये ले लिया, और इसके अलावा लिया कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड। दूसरा हमने कलर ऑफ सीड लिया, कलर ऑफ सीड लिया। मेरे भाई आराम से इनको कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, आराम से कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। अगर यहां पर मैं डायरेक्टली लिख दूं कि शेप ऑफ सीड में आपके राउंड कितने और आपके रिंकल्ड कितने, और अगर मैं यहां पर लिख दूं कलर में आपके येलो कितने और आपके ग्रीन कितने, सो लेट्स काउंट, लेट्स काउंट माय फ्रेंड्स। इससे एक बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने वाला है, तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहिएगा। मैंने कहा राउंड और रिंकल्ड गिन लेते हैं, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड, 7 राउंड, 8 राउंड, 9, 10, 11, 12। क्या 12 मुझे यहां पर आपके सामने राउंड मिले हैं? मिले हैं सर। क्या मुझे यहां पर सिर्फ ये 4 कोने में पिचके हुए सीट्स मिले हैं, दैट इज रिंकल्ड मिले हैं? मिले हैं सर। सिमिलरली मैं येलो और ग्रीन की काउंटिंग कर लेता हूं, सिर्फ येलो काउंट कर लेता हूं, बचे हुए ग्रीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मेरे पास येलो हैं। अगर मैं सिर्फ कलर की बात करूं तो रिंकल्ड और राउंड छोड़ दीजिए, तो 4 बचे हुए 16 में से आपके क्या है, ग्रीन है। अगर इस रेशियो को मैं कंसोलिडेट करूं, देन दिस रेशियो बिकम्स 3:1, एंड इफ आई विल कंसोलिडेट दिस रेशियो, दिस विल आल्सो बिकम 3:1। इस पूरे रेशियो को 4 से डिवाइड कर दो, 12/4 3, 4/4 इज 1। क्या ये पूरा का पूरा रेशियो 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस है? क्या ये पूरा का पूरा रेशियो एक्चुअल में 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस है? एक्चुअल में आप क्या लिख सकते हैं यहां पे, डाई हाइब्रिड क्रॉस इज मल्टीपल ऑफ 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस। यही तो बात हुई, मैंने प्रूफ करके दिखाया भाई, मैं यहां पर कोई बकवास बातें थोड़ी कर रहा हूं, मैंने तो मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया ना। करेक्ट है सर। सर अब इस ज्ञान का हम करें क्या? अब इस ज्ञान का हम ये करें कि आप मुझे बताइए कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या था। आप मुझे बताइए मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या था सर? 3:1। और अब आपने एक और मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर दिया है, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया है टोटल, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 3:1। तो फिनोटिपिक रेशियो ऑफ अ डाई हाइब्रिड क्रॉस विल 3 × 3 आपका 9, 3 × 1 दैट इज 3, 1 × 3 दैट इज 3, 1 × 1 दैट इज 1। बात समझ में आई? मुझे याद करने की जरूरत ही नहीं है दोस्त, मुझे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे कंसेप्ट स्ट्रांग है। मैं क्यों रट्टा मारूं सिर्फ एक फिनोटिपिक क्रॉस का, जब मैं दिमाग लगा सकता हूं। अगर एक डाई हाइब्रिड क्रॉस इज द मल्टीपल ऑफ 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस, तो मैं क्यों याद करूं कि 9:3:3:1 है? मैं तो खुद कैलकुलेट कर लूंगा, 3:1 × 3:1 दैट इज 9:3:3:1। सिमिलरली जीनोटिपिक रेशियो पे आ जाओ भाई, व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ अ टिपिकल डाई हाइब्रिड क्रॉस? जीनोटिपिक क्या हो जाएगा भाई? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या था? 1:2:1 इनटू हो जाएगा आपका 1:2:1। क्या निकल गया यहां पर रेशियो आपका? 1:2:1:4:2:4:2:1:1। बात सही है, एकदम सही है सर। क्या ये मैं याद करूंगा? क्या ये मैंने याद किया है? क्या मैं रट के आया था यहां पे? नहीं भाई, आपके सामने निकाला है। तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में, बिकॉज मैंने मेन रग पकड़ ली है कि ये रेशियो आता कैसे है। अब मैं किसी का भी निकाल लूंगा। समझ लीजिए मुझको कोई बोले ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का निकालो भाई, अगर कोई मुझे बोलेगा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का निकालो, तो डाई हाइब्रिड का तो ये है ही, इसमें मोनो हाइब्रिड का और जोड़ दूंगा, 2 + 1 = 3। क्या हो जाएगा? 9 × 3 क्या हो जाएगा? 27, है ना। फिर 9 इंटू, है ना, पहले 3 को इससे पूरा मल्टीप्लाई कर दो, 27। फिर आपका क्या हो जाएगा? 9 9 3, 9 9 3, ठीक है। फिर 1 से पूरे को कर दो, 9:3:3:1। बात खत्म। सिमिलरली अगर मैं यहां पर 1:2:1:4:2:1 का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मैं मल्टीप्लीकेशन करूं 1:2:1 से, मेरा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो निकल करके आ जाएगा 1:2:1:4:2:1:4:2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 :2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 इस पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 2 से, फिर 1 से, दैट्स इट, सिंपल। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है।
लोगों की हालत खराब हो जाएगी, लोग डब्बे बनाते रह जाएंगे। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में किसी के मजे लेने हो उससे पूछना, भाई ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो बता दो एक बार, बैठ जाएगा पूरा का पूरा डब्बा बना के। आप क्यों बता दोगे? 2 मिनट में, 2 मिनट में भी क्या 10 सेकंड में खत्म कर दोगे भाई खेल, क्योंकि हम लोगों ने यह पता लगा लिया है कि ये फॉर्मूले आते कहां से हैं। किसी का भी बना लेंगे। टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस जो मेंडल साहब खुद चकरा जाए एक बार, उसका भी बना लो बैठ करके, खेल खत्म। यह है आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इस डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमने एक बहुत जरूरी बात सीखी। हमने सबसे जरूरी बात जो डाई हाइब्रिड क्रॉस से सीखी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से हमने 2 इंपॉर्टेंट रूल्स सीखे थे। मेंडल साहब ने हमको 2 इंपॉर्टेंट रूल्स दिए बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस, द लॉ ऑफ डोमिनेंस, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहां पर हमको डाई हाइब्रिड क्रॉस से सबसे इंपॉर्टेंट रूल मिला, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहां पर आप मल्टीपल कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हो, यहां पे आपने 2 कैरेक्टर्स कंसिडरेशन में लिए हैं। एक कैरेक्टर के जो ट्रेट हैं दूसरे कैरेक्टर के ट्रेट से इंडिपेंडेंटली मिल सकते हैं। क्या ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई से नहीं मिला? मिला। क्या ये कैपिटल आर स्मॉल आर से नहीं मिला? मिला। क्या ये कैपिटल आर स्मॉल वाई से नहीं मिला? मिला। क्या ये कैपिटल वाई स्मॉल आर से नहीं मिला? मिला। सबका मिलन हो जाता है। अगर आप 2 कैरेक्टर्स ले रहे हो और उनके गैमीट्स बना रहे हो तो जितने भी ट्रेट्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं। कोई भी ट्रेट किसी भी दूसरे ट्रेट से मिल सकता है। यहां पर अगर आपका राउंड सीड येलो है तो राउंड सीड ग्रीन भी निकला। यहां पे अगर रिंकल्ड सीड येलो है तो रिंकल्ड सीड ग्रीन भी निकला। सब कुछ यही मिलेगा दोस्त, सब कुछ यही मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जितनी आपकी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं उतनी कॉम्बिनेशंस बन जाएंगी। सिंपल सी ये बात है। अब इसको आप कितना भी घुमा के पढ़ लो, एंड में सार जो आएगा, क्रक्स जो आएगा वो यही है। करेक्ट है? चलो भाई, बहुत शानदार, ग्रेट। अब हम क्या करते हैं, यहां तक एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं। यहां तक एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेते हैं, है ना? आ जाओ भैया जी, आ जाओ। मेंडल साहब जो है इन्होंने 2 कैरेक्टर डिफरेंट रखे, 2 पी प्लांट में, बाकी सारे सेम रखे, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस कराने का इन्होंने प्लान बना लिया। तो इन्होंने येलो कलर के प्लांट लिए और राउंड सीड शेप के, और ग्रीन कलर का यहां पर मटर का दाना लिया, रिंकल्ड सीड शेप का, यानी सीड शेप और सीड कलर इन्होंने 2 कैरेक्टर लिए। जब इन दोनों को इन्होंने क्रॉस कराया तो सबसे पहले जो बच्चा बना कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसमें राउंड शेप के सीड थे और येलो कलर के सीड थे, है ना? क्योंकि येलो कलर जो है ये डोमिनेटिंग है ग्रीन के ऊपर, और राउंड शेप जो है ये डोमिनेटिंग है आपका रिंकल्ड शेप के ऊपर। तो जब इन्होंने रिजल्ट देखे तो इनको ऐसा लगा इट इज नॉट अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, इनको ऐसा लगा ही मेड सेपरेट मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस, क्योंकि मोनो हाइब्रिड क्रॉस का ही रिजल्ट आया। जब मैंने आपको पुनेट स्क्वायर में बकायदा कैलकुलेट करके दिखाया कि भैया यहां पर डोमिनेंट और रिसेसिव का आप क्या निकालिए, एक रेशियो निकालिए, तो वो एग्जैक्टली 3:1 ही आया। यानी इट इज नॉट अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, आपने 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस को मल्टीप्लाई कर दिया है। तो सबसे पहले आपने लिया एक प्योर लाइन, यानी कि एक प्योर डोमिनेंट प्लांट, राउंड सीड येलो सीड, और दूसरा आपने लिया रिंकल्ड सीड ग्रीन सीड। जब इनके आपने गैमीट बनवाए तो वो क्या बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, एक एक ही गैमीट बनेगा, कोई हेट्रोजाइगोट नहीं है यहाँ पे, 2⁻�0, यानी आपका एक गैमीट बनेगा। तो इनका बच्चा जो बना कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी डोमिनेटिंग था क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर पे भारी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे भारी। तो इन्होंने देखा भैया यहां पर जब हम इसकी सेल्फिंग कराते हैं तो वही आपका 3:1 का रेशियो आपको देखने को मिलता है। चाहे आप राउंड या रिंकल का देख लो, इसका भी रेशियो 3:1 आएगा। चाहे आप येलो और ग्रीन का देख लो, इसका भी रेशियो आपका 3:1 आएगा। यानी अगर आप देखें तो इट इज नॉट अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस। सेम देखिए यहां पर क्या हुआ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, गैमेट क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहां से सिर्फ कैपिटल आर आ सकता है, यहां से सिर्फ कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहां से सिर्फ स्मॉल आर आ सकता है, यहां से सिर्फ स्मॉल वाई। इन दोनों का मिलन हो गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, ये आपका पहला बच्चा बना, F1 जनरेशन का बच्चा। अब इसके जब गैमीट बनेंगे तो कैसे बनेंगे, फोर्क मेथड से हमने बनाया था भाई। यहां पर है कैपिटल आर स्मॉल आर और यहां पर है कैपिटल वाई स्मॉल, 4 गैमीट बन जाएंगे, फुल बन जाएंगे दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपके गैमीट्स यहां पर तैयार हो जाएंगे। ये सेम आपके 4 गैमीट्स बने मेल के, 4 गैमीट्स फीमेल के।
आपने एक पुनेट स्क्वायर बनाया और सारे के सारे डेटा को वहां पे लिख लिया। सेम आपका यही डेटा है जो आपको याद नहीं करना। मेन आपको ये याद करना है कि जीनोटिपिक रेशियो कितना आया, क्योंकि हमें टेक्निकली याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने निकालना सीख लिया है ना। मैंने आपको इसका रूट कॉज बता दिया कि ये भाई निकलता कैसे है, तो बात ही खत्म हो गई। और सिमिलरली फिनोटिपिक रेशियो भी आपको याद नहीं करना, क्योंकि मैंने एग्जैक्टली बता दिया कि ये निकलता कैसे है, बात ही खत्म हो जाती है। नो वॉइस, नो वॉइस, नो वॉइस, वॉइस इज क्लियर। लो है तो वॉइस। मैं एक बार बीएम साहब से पूछ लेता हूं, आई थिंक ही विल गाइड मी बेटर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। जैसे सर कॉल लेंगे मैं आपको बता दूंगा एक बार। क्लियर है यार, क्लियर है, फटाफट बताइए, क्योंकि देखो मुझे सुनाई दे रही है भाई, है ना, आ रही है, मुझे सुनाई दे रही है भाई, क्योंकि यहां पे मैं खुद बैच चला के बैठा हूं। एकदम साफ आ रही है, मस्त आवाज, सुनहरी आवाज, है ना। चलिए फाइन, क्लियर क्लियर क्लियर, चलो बढ़िया। और वॉइस लो है तो ऐसी रहेगी भाई, नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी वॉइस अच्छी है उनसे जाके पढ़ो। अभी के लिए इस क्लास के बीच में मैं कुछ नहीं कर सकता, माफी चाहता हूं दोस्त मेरी कम आवाज के लिए, पर ठीक है अब जो है यही है ना। चलो कोई बात नहीं। चलो दोस्त, ये हमारा यहां पर पूरा का पूरा जुगाड़ हो गया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थोड़ी देर में पढ़ेंगे, पहले हम क्या कुछ क्वेश्चंस कर लें। क्या आप तैयार हैं क्वेश्चंस के लिए? फटाफट थम्स अप या लाल कलर के दिल भेज दीजिए इन द चैट सेक्शन। क्या यहां पर सब कुछ क्लियर है? क्या आप क्वेश्चंस पे हमला बोलने के लिए तैयार हैं? कुछ नई चीजें सिखाऊंगा, कुछ टिप्स सिखाऊंगा, और ये टिप्स हाईली प्रैक्टिकल टिप्स होंगी, है ना। कोई ऐसी अननेसेसरी ट्रिक नहीं होगी, एकदम प्रैक्टिकल ट्रिक, कंसेप्ट के अंदर से निकालेंगे भाई, है ना। चलो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ भैया, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, टाइमर वाइमर के चक्कर में नहीं पड़ते। लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन अ पर्टिकुलर प्लांट टू जीन्स कंट्रोल लीफ शेप एंड फ्रूट कलर, है ना। लीफ शेप का एक जीन है और फ्रूट कलर का एक जीन है। राउंड लीफ जो है ये डोमिनेट है जैग्ड लीफ के कंपैरिजन में, ठीक है। राउंड लीफ डोमिनेटिंग है, ये है आपका राउंड लीफ, और ये है आपका जैग्ड लीफ यानी कटी फटी लीफ है, राउंड नहीं है, आपकी लंबी है, ठीक है। एंड येलो फ्रूट जो है ये डोमिनेटिंग है व्हाइट फ्रूट के कंपैरिजन में, हाँ ये आपका येलो हो गया, और छोटा y जो है ये आपका रिसेसिव है, ये आपका क्या हो गया, व्हाइट हो गया। करेक्ट है, एकदम करेक्ट, ठीक है। अ ट्रू ब्रीडिंग राउंड लीफ एंड येलो फ्रूटेड प्लांट इज मेटेड। राउंड लीफ एंड येलो फ्रूटेड, है ना, राउंड लीफ एंड येलो फ्रूटेड, और वो भी ट्रू ब्रीडिंग यानी एकदम प्योर है, तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, वही अपना राउंड सीड और येलो कलर वाली कॉम्बिनेशन बन गई। एक तरीके से देखा जाए तो दिखने में सेम है। इज मेटेड विद अ जैग्ड लीफ व्हाइट फ्रूटेड प्लांट। अब ये तो रिसेसिव केस में ही आपके अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो ये तो स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई ही होंगे, इसमें तो कुछ और है ही नहीं। व्हाट आर द जीनोटाइप्स ऑफ द प्लांट इन्वॉल्व इन दिस क्रॉस? आए, ये तो उत्तर ही निकाल दिया भैया जी, 30 सेकंड में कर दो, ये तो उत्तर ही निकल गया। मतलब इसमें डायरेक्टली ये पूछा है कि पेरेंट की शक्लें कैसी होंगी, पेरेंट की शक्लें कैसी होंगी, ऐसी होंगी। इसमें तो प्योर आपको बता ही रखा है ना, इसमें तो प्योर आपको बता ही रखा है। और ये जो है भैया, अगर आपका यहां पर लीफ जैग्ड है या अगर व्हाइट कलर का यहां पर फ्रूट है, तो ये तो रिसेसिव केस में ही एक्सप्रेस करेगा, तो यहां तो कुछ कैपिटल आ ही नहीं सकता। तो ये भी प्योर पेरेंट, ये भी प्योर पेरेंट, यही पूछ लिया था डायरेक्टली आपसे, तो इसमें कुछ था ही नहीं, है ना। यहां पर आपका उत्तर कौन से शब्द से निकलेगा? इस शब्द से निकलेगा, ट्रू ब्रीडिंग। मतलब प्योर लाइन की बात हो रही है, तो अगर आपको डोमिनेंट बोला है तो प्योर डोमिनेंट बोला है, कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर नहीं होगा। तो दोनों के दोनों डोमिनेटिंग नहीं है, एक आपका रिसेसिव है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर नहीं होगा, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर नहीं होगा, एक प्योर डोमिनेंट एक प्योर रिसेसिव पेरेंट। आंसर क्या आ जाता है आपका? 2 आ जाता है, बी आ जाता है। 88% लोगों ने किया है बताने के बाद, 88% लोगों ने किया है पूरा आंसर दिखा देने के बाद। क्या बात है दोस्त, वाह वाह वाह, इंटेलिजेंट तो हो आप लोग, है ना।
गलत तारीफ कर दी भाई दूसरे बैच में जाकर के। अब प्रूव करो कि आप इंटेलिजेंट हो, घुसो थोड़ा सवाल में भाई। अ डोमिनेंट जीन फॉर टॉलनेस इज कैपिटल टी एंड फॉर येलो कलर इज कैपिटल वाई। ठीक है। अ प्लांट इज हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द ट्रेट, दोनों के लिए हेट्रोजाइगस है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इज सेल्फ्ड, उसकी सेल्फिंग कर दी। देन रेशियो ऑफ प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ एंड ग्रीन ऑफस्प्रिंग। हाय हाय हाय, क्या क्वेश्चन भाई, क्या क्वेश्चन। 1 मिनट ले लो भाई, बनाने की कोशिश करो, है ना। आप अपनी कॉपी में देखोगे तो भी बना लोगे बैठ करके, देखकर भी बता दो, लेकिन बता दो फिलहाल। फिर मैं आपको एक मस्त चीज सिखाता हूं। देखो, डोमिनेंट जीन फॉर टॉलनेस एंड येलो कलर इज वाई, है ना, कैपिटल टी कैपिटल वाई है। प्लांट इज हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द ट्रेट, और उसकी सेल्फिंग करी है, यानी दोनों पेरेंट सेम है। आपका कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपके पेरेंट है। ठीक है। इज सेल्फ्ड, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ। होमोजाइगस ड्वार्फ स्मॉल टी कितने होंगे, सिर्फ ये पूछा है। ड्वार्फ पूछा है, इसके बाद आगे कुछ वो नहीं पूछा आपसे, कलर वलर नहीं पूछा, है ना। एंड ग्रीन ऑफ, अच्छा, होमोजाइगस ड्वार्फ एंड ग्रीन, होमोजाइगस ड्वार्फ होना चाहिए और ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, यानी स्मॉल टी और आपके स्मॉल वाई कितने होंगे, ये हमको पता लगाना है, यहां पर ये हमको पता लगाना है। ठीक है, चलो यहां पर गैमीट बनाए। गैमीट तो सर हमको बनाना आता है, तो हम बना लेंगे। बता दो भाई कितने गैमीट बनेंगे, क्या क्या बनेंगे। फिर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, फिर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। अगर मैं बोलूं आपको कुछ करना ही ना पड़े तो, व्हाट इफ आई टेल यू आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मन में ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूं और डायरेक्टली आपको बता दूं कि उत्तर क्या आएगा, तो क्या करोगे भाई। ना खुश हो जाएंगे सर, और तो क्या ही। अगर मैं आपको बोलूं इस क्वेश्चन का आंसर है 1/16 विदाउट इवन कैलकुलेटिंग इट, ना, कैसे माने सर, आराम से देखिए। पेरेंट का जीनोटाइप आपको बता रखा है, आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है कि स्मॉल टी और स्मॉल वाई ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन कितनी है, करेक्ट। अगर आप देखें तो यहां पर लगेगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैंने क्या बोला, डाई हाइब्रिड क्रॉस इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस, है ना। यहां पर अगर आप देखें कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका अगर आप क्रॉस बना देंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा बताइए। कैपिटल टी स्मॉल टी का अगर आप क्रॉस बनाए तो क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल टी, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी। यानी आपको यहां पर स्मॉल टी पता लगाना था। कितने बने आपके, 4 में से स्मॉल टी 1/4, ये रेशियो आया स्मॉल टी का। अब आप यहां पर देखिए कि कितने बनेंगे आपके स्मॉल वाई, कैपिटल वाई आपका एक बनेगा, कैपिटल वाई आपका एक बनेगा, स्मॉल वाई कैपिटल वाई आपका एक बनेगा, और स्मॉल वाई आपका सिर्फ एक बनेगा। कैपिटल वाई एक, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई दूसरा, और स्मॉल वाई आपका यहां पर बनेगा। यानी ये भी क्या बनेगा आपका 1/4। 1/4 इंटू 1/4, डाई हाइब्रिड क्रॉस इज टेक्निकली द प्रोडक्ट ऑफ टू मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस। तो 1/4 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा, ऊपर का तो सेम है, नीचे 4 इंटू 4 दैट इज 16, 1/16। क्या मुझे टेक्निकली इसको पेन से करने की जरूरत थी। अब मैं आपको कुछ और कराता हूं, है ना। एक बार देखो 1/16 आंसर हो जाएगा, डी मार्क करो, आगे बढ़ो। 47%, 50%, ठीक है, कोई बात नहीं। हम इससे भी हार्ड क्वेश्चन करेंगे और आप 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, आराम से देखिएगा। मैं आपको अब पूछना चाह रहा हूं, सेम केस है, मैं आपको यह पूछना चाह रहा हूं कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टॉल एंड येलो, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टॉल एंड येलो प्लांट्स। ऐसे प्लांट जो टॉल और येलो हो। मैंने टॉल बोला है, यानी यहां पर आपका कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों कंसिडर हो जाएंगे, दोनों ही टॉल होते हैं। और येलो बोला है तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों कंसिडर हो जाएंगे। यहां पर मुझे बताइए टॉल और येलो कितने प्लांट्स होंगे। अगर मैं यहां पर टॉल और येलो की बात करूं तो टॉल कितने होंगे, अगर हम सिर्फ टॉलनेस को क्रॉस करें तो 4 में से 3 टॉल होते हैं,
4 में से 3 टॉल होते हैं तो क्या यहां पर हो जाएगा 3/4। और येलो अगर आप देखें तो ये प्योर येलो, ये हेट्रोजाइगस येलो, यहां भी 4 में से 3 आपके येलो होते हैं, सिर्फ एक ही व्हाइट होगा, तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा 3/4 3/4, यानी अल्टीमेटली 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16। तो क्या 16 में से 9 प्लांट आपके टॉल और येलो हो जाएंगे? 9/16 हो जाएंगे सीधे सीधे? बिल्कुल हो जाएंगे सर। 16 में से 9 हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। और देखो, और देखो, मैंने आपको कहा सेकंड केस में आपको कह रहा हूं टॉल बताइए एंड ग्रीन बताइए, टॉल बताइए एंड ग्रीन बताइए। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? टॉल आप कैसे सॉल्व करेंगे भाई? 4 में से 3 टॉल होते हैं तो इसका रेशियो तो सिंपल आ जाएगा 3/4। और ग्रीन जो है ये तो 4 में से एक ही ग्रीन है, रिसेसिव है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/4। तो आप मल्टीप्लाई क्या करेंगे 3/4 इंटू 1/4, उत्तर क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 दैट इज 3, 4 इंटू 4 दैट इज 16। तो क्या 16 में से 3 आप कैसे हो जाएंगे? हो जाएंगे भाई। अब एक और चीज देखो, फंसाता हूं भाई थोड़ा। अब मैं आपको कह रहा हूं कैपिटल टी वाले टॉल एंड येलो, सिर्फ कैपिटल टी वाले टॉल और येलो, येलो कोई भी हो सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मैंने सिर्फ येलो बोला है, तो किसी भी प्रकार का येलो हो सकता है, प्योर येलो भी हो सकता है, आपका हेट्रोजाइगस येलो भी हो सकता है। तो कैपिटल टी मेरे पास कितने आए? 4 में से एक आए, तो मैं क्या कर दूंगा यहां पर 1/4। येलो मेरे पास कितने आए? 4 में से 3 आए, तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा इंटू 3/4। तो 1 इंटू 3 दैट इज 3, और नीचे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 3 बनेंगे 16 में से? बिल्कुल बनेंगे। क्या मैं आपको कोई भी सवाल दे दूं और कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन पूछ लूं, क्या आप बना पाएंगे? दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3। क्या इसमें कुछ भी था? क्या इसमें कुछ भी था भाई ऐसा जो आपको हिला सकता है? नहीं। बहुत प्यार से कर लेंगे भाई हम, कैसा भी क्वेश्चन आए, कितने भी क्वेश्चन आए, बहुत जल्दी कर लेंगे। अगला न्यूमेरिकल देखिए, वहां पता लग जाएगा। आराम से पहले न्यूमेरिकल को पढ़िए। अ टॉल पी प्लांट विद राउंड सीड है ना, और बकायदा यहां पर दे रखी है आपको जीनोटिपिक कॉम्पोजिशन, कैपिटल टी कैपिटल आर इज क्रॉस्ड विद अ ड्वार्फ रिंकल सीडेड। तो ये तो आपका पक्का पक्का क्या ही होगा, ये तो आपका पक्का पक्का रिसेसिव ही होगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। F1 हैज टॉल प्लांट्स विद राउंडेड सीड। F1 जो है इसमें क्या होगा, यहां पर गैमीट बनेगा आपका कैपिटल टी कैपिटल आर, और यहां पर गैमीट बनेगा आपका स्मॉल टी स्मॉल आर। इन दोनों को जब आप क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी के साथ आ जाएगा छोटा टी, कैपिटल आर के साथ आ जाएगा छोटा आर, तो ये प्लांट बन जाएगा टॉल और राउंड। एकदम सही है, टॉल और राउंड आपका यहां पर बनेगा। तो F1 बना टॉल एंड राउंड। व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ ड्वार्फ प्लांट? आराम से सुनिएगा, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ ड्वार्फ प्लांट विद रिंकल्ड सीड? ड्वार्फ और रिंकल्ड पूछ लिया है इन F2 जनरेशन। अगर हम इसकी सेल्फिंग करते हैं, अगर हम इसकी सेल्फिंग करते हैं तो आपको पूछ लिया गया है ड्वार्फ एंड रिंकल्ड। बहुत आसान, अब इससे आसान तो क्या ही हो सकता है। ड्वार्फ एंड रिंकल्ड पूछ लिया है, फटाफट मार्क कर दीजिएगा, मैं आपके लिए पोल लगा रहा हूं। ये भी नहीं कर पाए तो भैया घर चले जाना आज की क्लास छोड़ करके। इससे आसान सवाल नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज रिपीटिशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। शब्द बदले हैं, अल्फाज बदले हैं, भावनाएं तो वही हैं दोस्त, सवाल भी वही है, कुछ भी और नहीं करना। आपको स्मॉल टी स्मॉल आर पूछा गया है, तो यहां आपका स्मॉल टी एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकती है 4 में से 1/4, और यहां पर दूसरा आपका स्मॉल आर एक ही पॉसिबल बन सकती है 4 में से, तो आपका क्या हो जाएगा 1/4। 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/16, 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/16। हाँ अच्छा, पोल पे लिख दिया था, साइड हट जाओ पोल महाराज, हमको लिखना है 1/16। सिंपल सिंपल सर, अब तो कोई भी क्वेश्चन कर देंगे, एवरी क्वेश्चन इज सिंपल। 88%, बढ़िया यार, शानदार, ठीक है, इतना भी ठीक है। आ जाइए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ा नहीं है, बट फिर भी बता दीजिए कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल साहब ने कौन से एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें बताया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल साहब ने हमको लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया, तो आपका पोल भी मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आया कहां से। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज बेस्ड ऑन F2 रेशियो ऑफ व्हाट? यहां पर आपसे पूछा है F2 रेशियो है डाई हाइब्रिड क्रॉस का
डायहाइब्रिड क्रॉस का F2 रेशियो क्या होता है, फटाफट मार्क कर दीजिए। अब इनमें से जो आपको दिख रहा है वो सही है। अब इतनी भी मदद मैं नहीं कर सकता दोस्त, इतना तो आपको सीखना ही पड़ेगा। मेल्टन साहब ने कहा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमको मिली किससे, डायहाइब्रिड क्रॉस से, और डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो पहचानना है, यहां से पहचान लीजिए फटाफट। डायहाइब्रिड क्रॉस के दो रेशियो है, फिनोटिपिक जीनोटिपिक। फिनोटिपिक कौन सा है, 9:3:3:1। जीनोटिपिक कौन सा है, 1:2:1:2:4:2:1:1। यहां पर क्या दिया हुआ है, फिनोटिपिक ही देंगे, और इतनी ही पेपर की औकात है भाई, फिनोटिपिक ही देंगे हमेशा, जीनोटिपिक देने का नहीं है यहाँ पे कोई सिस्टम। स्टिल अगर दे दिया तो भी आप सेफ हो, क्योंकि आपको सारी चीजें निकालनी आ गई हैं एकदम ग्रास रूट लेवल से, है ना। अब आप बीज बो के पौधा बना सकते हो। अब इतना जो है आपके पास मस्त नॉलेज आ गई है, तो कोई टेंशन नहीं है। यहां पर आपका उत्तर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। 90% लोगों ने कर दिया है। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आहा, चलो चलो भाई, अब देखते हैं बेसिक नॉलेज कितनी है भाई, दिमाग का खोपड़ी का कितना इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखना यह है कि हमारे गोटिया भाई की तरह आपकी खोपड़ी भी खाली है या आपकी खोपड़ी में कुछ है। आज गोटिया भाई की खोपड़ी में भी कुछ है। एक बैलून डाल दिया था मैंने, मैं अर्जुना में पढ़ा रहा था तो शायद जोक फ्लॉप हो गया है। इसकी खाली खोपड़ी दिखा के सोचा था इसका मजाक उड़ाऊंगा, पर गोटिया इज अ जीनियस, है ना। गोटिया भाई ने अपनी रक्षा कर ली भाई, रख लिया खोपड़ी में इसको। चलो यार फटाफट बताइए। इन F2 जनरेशन ऑफ मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप आर। फिनोटिपिक रेशियो क्या था, फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 9:3:3:1। 1 2 3 4 4 अलग अलग टाइप के फिनोटाइप थे। फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 1:2:1:4:2:1:1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप के आपके जीनोटाइप थे। 4 और 9 हो जाएगा उत्तर, आपके रेशियो से ही आपने कैलकुलेट कर लिया। फिनोटाइप 4 जीनोटाइप 9, ये सही हो जाएगा। 8 हम करके क्या करेंगे, 16 हम करके क्या करेंगे, 4 हम करके क्या करेंगे, जीनोटाइप से ही काट पीट दिया, उत्तर आ गया हमारा डी। यानी सिंपल हमारे पास जो रेशियोज थे उन्हीं से हमने उत्तर निकाल लिया 30%। वाह वाह वाह, जहां बात है दिमाग लगाने की और वहां हम अपना शाही जलवा ना बिखेरे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। कितना सिंपल क्वेश्चन था। आपसे पूछा अलग अलग टाइप के फिनोटिपिकली कितने प्लांट्स हैं, देखने से जो पता लग जाए कि भाई ग्रीन कलर का सीड है, रिंकल्ड है, येलो है, कैसा है, देखने से पता लग जाए। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो जीनोटाइप कितने टाइप के हैं, ये देखो, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई एक जीनोटाइप है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई दूसरा जीनोटाइप है, 3 4 5 ऐसे 9 जीनोटाइप हैं, बिल्कुल है 9 जीनोटाइप्स हैं। एंड फिनोटाइप कितने हैं, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, है ना, फिर रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये 4 हैं जो अलग अलग आप देख सकते हो। 4 अलग अलग टाइप के आपके फिनोटाइप हैं। यहां देखो, गोल मटोल पीले सीड है, गोल मटोल पीले सीड है, गोल मटोल पीले सीड है, रिंकल्ड पीले सीड है, रिंकल्ड पीले सीड है, गोल मटोल हरे सीड है और रिंकल्ड हरे सीड है। 4 ही प्रकार के तो फिनोटाइप है, 9331। और जीनोटाइप अगर आप देखोगे तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पे 9 प्रकार की बन रही हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा मेरे भैया जी, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा आपका 9 and 4, 9 and 4। ये आप अभी नहीं कर पाओगे, इस सवाल को अभी हम छोड़ देते हैं, इस सवाल को छोड़। यहां तक क्लैरिटी। आज के बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस में कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए, क्या कहीं पर भी अटकोगे, खुद बताओ। क्या कहीं पर भी अटकने की 1% भी संभावना है? कितना भी भारी भरकम क्वेश्चन, कितना भी भारी भरकम न्यूमेरिकल आपकी ओर फेंका जाए, यू विल बी एबल टू क्रैक इट विदाउट इवन सॉल्विंग इट। हम लोगों ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। हम लोगों ने सिर्फ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाई दिमाग के अंदर। हमसे कोई भी कितनी भी कठोर यहां पर कॉम्बिनेशन पूछ ले, विल बी एबल टू सॉल्व इट, एकदम झटपट कर देंगे, चुटकियों में खेल खत्म। और यही है ब्यूटी ऑफ जेनेटिक्स, मार्क्स दिलाती है आपको बहुत कम एफर्ट में। हाँ, समझने में एफर्ट लगता है, लेकिन एक बार समझ लिया तो सारी चीजें दिमाग में सेटल रहती हैं फॉर द लॉन्गर टाइम। तो अल्टीमेटली आप लोगों को ज्यादा रेग्रेट नहीं होता, मेहनत का फल आपको मिल जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा फली फूली जो यूनिट है वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। यही दोनों चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, फॉर्म्स अ मेजर पार्ट, बहुत बड़ा पार्ट बनाते हैं। कम से कम 12-13 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से मिला के आते हैं। और 50 नंबर के लिए अगर इतना संघर्ष करना पड़ रहा है तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आ जाओ मेरे भाई, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये लॉ हमको किससे मिला,
इट वॉज डिवाइज्ड फ्रॉम रिजल्ट्स ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस, रिजल्ट्स ऑफ डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट से हमको क्या मिला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिला। यहां पर क्या बोला गया, नाम से ही सीखे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट मतलब सॉर्ट करना, अलग अलग करना, इंडिपेंडेंटली अलग अलग करना, यानी कोई भी किसी से भी मिल सकता है। इंडिपेंडेंस है भैया, अलग अलग गैमीट बन चुके हैं, अब कोई जाकर के किसी और गैमीट के साथ मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हेन अ पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आर कंबाइंड इन एन हाइब्रिड, आपने एक हाइब्रिड बनाया और उसमें एक पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को लिया, तो आपने पेयर ऑफ कैरेक्टर लिया, जैसे कि यहां पर डाई हाइब्रिड क्रॉस था, तो आपने कैरेक्टर कितने लिए, कैरेक्टर कितने लिए आपने, तो लेकिन ट्रेट आपने कितने लिए, ट्रेट कितने लिए भैया, 4, हर कैरेक्टर के 2-2 ट्रेट। जैसे आपने लिया सीड का शेप और सीड का कलर, तो शेप के भी 2 ट्रेट है, राउंड और रिंकल्ड, और कलर के भी 2 ट्रेट है, येलो और आपका ग्रीन। तो टोटल ट्रेट हो गए 4, कैरेक्टर हो गए 2। तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर कहीं कैरेक्टर लिखा रहे तो आप बोल सकते हैं 2 कैरेक्टर्स, और ट्रेट लिखा रहे तो आप बोल सकते हैं 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स। टोटल 4 हो गए ना, तो 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स आप ये बोल सकते हैं, एक ही बात है, 4 बोल लो 2 पेयर बोल लो, एक ही बात है। तो when a pair of characters are combined in a hybrid, their traits can make all possible combinations by assorting independently। इंडिपेंडेंटली इन्होंने असॉर्ट किया और किसी के भी साथ ये कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे कि यहां पर देखिए, आपके जो पेरेंट थे ये क्या थे, यहां पर राउंड और येलो पेरेंट थे, यानी राउंड सिर्फ येलो के साथ था यहां पर, और दूसरा जो पेरेंट था ये रिंकल्ड और ग्रीन था। लेकिन जो आपके बच्चे बने यहां पर F2 में, ये कैसे बने, ये जो आपके बच्चे बने F2 में, यहां पर अगर देखेंगे तो आपका राउंड जो है, ये सीड आपके येलो भी मिले, यानी राउंड जो है ये येलो के साथ भी मर्ज कर गया, पीले कलर के भी राउंड सीड थे और ग्रीन कलर के भी राउंड सीड थे, और सिमिलरली जो रिंकल सीड थे ये भी पीले कलर के थे और ग्रीन कलर के थे, यानी कोई भी किसी से भी कंबाइन कर सकता है, सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहां पर बन सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप सिंपल एक लाइन लिख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है, यहां पर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैन बी मेड, सिंपल, ज्यादा अंदर नहीं घुसना है। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कैन बी, कैन, राइट, ये बात है भैया जी। जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बननी है, भांति भांति के भिन्न भिन्न प्रकार की कॉम्बिनेशन यहां पर बन जाएंगे, है ना, ये हम लोगों ने सीखा। दिस इज द मेन पर्पस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट। करेक्ट है जी, यहां तक क्लैरिटी, फटाफट बताइए, यहां तक क्लैरिटी है, यहां पर किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर, बहुत बढ़िया। असॉर्टमेंट का मतलब नाम में देखो ना, असॉर्टमेंट, सॉर्ट करना, अलग अलग करना, है ना, अलग अलग करना। तो यहां पर आपके जब गैमीट बने तो ट्रेट अलग अलग हो गए, अब वो किसी से भी जाके मिले, पीला बोलता है मैं तो रिंकल्ड के साथ मिलूंगा, या पीला बोलता है मैं तो राउंड के साथ मिलूंगा, या हरा बोलता है मैं तो रिंकल्ड के साथ मिलूंगा, या हरा बोलता है मैं तो राउंड के साथ मिलूंगा। भैया जिससे मिलना है मिलो, तुम्हारी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है, तुमको जो करना है करो, जिससे मिलना है मिलो, नाउ यू आर इंडिपेंडेंट, अब आप बालिग हो चुके हो। आप तो बालिग नहीं हो शायद, आप तो 16-17 साल के होंगे, पर हाँ, जो बालिग हो जाता है उसको अधिकार हो जाता है, वो अपने डिसीजन स्वयं ले सकता है, खुद से ले सकता है, इंडिपेंडेंस मिल जाती है भैया उसको, विचारों की आज़ादी।
ठीक है भाई, बढ़िया। देखो भाई, राउंड येलो के बाद रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, ये सारे 9:3:3:1 में आते हैं, ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आप देखें तो ये 9:3:3:1 कहां से आया, एक्चुअल में इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 3:1 इंटू 3:1, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का प्रोडक्ट है ना। तो यहां पर आपको 9:3:3:1 देखने को मिला। अगर आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस को, जो कि मेंडल साहब ने भी किया, तो मेंडल साहब ने देखा कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन जितनी है सारी बन सकती हैं। इसे उन्होंने कहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन्होंने कहा व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट्स, भाई 4 ट्रेट बोल लो, 2 कैरेक्टर बोल लो, एक ही बात है, व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, जब इनका हम लोग क्रॉस करते हैं तो सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, आपका सीड की शेप जो है लेट से, ये किसी भी सीड कलर से मिल सकती है। जैसा मैंने आपको बताया कि रिंकल्ड जो है वो किसी भी कलर से मिल सकती है, ग्रीन कलर के भी रिंकल्ड सीड्स हो सकते हैं, येलो कलर के भी, और जो राउंड शेप है ये भी किसी भी कलर से मिल सकती है, राउंड कलर के भी आपके येलो सीड हो सकते हैं, राउंड शेप के भी येलो सीड हो सकते हैं, और ग्रीन सीड भी हो सकते हैं। टोटल यही खेल है ना। तो कैपिटल आर स्मॉल आर आपके गैमीट बने, है ना, और इस हिसाब से जो भी हम लोगों ने डाई हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा सारी बातें सेम टू सेम बता रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 गैमीट आपके एंड में ये बने थे डाई हाइब्रिड क्रॉस में, है ना, 4 गैमीट बने तो 25-25% इनकी फ्रीक्वेंसी है ना। तो 1/4 आपका हर गैमीट ताकत रखता है ऑफ द टोटल गैमीट्स प्रोड्यूस, करेक्ट, और फिर ये मिल जाते हैं, सिंपल सी बात। क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक कोई बचा होगा हमारा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक क्वेश्चन बचा हुआ है शायद, हाँ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक क्वेश्चन। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की डिस्कशन कर लेते हैं। यहां तक क्लियर, ये हमारी लास्ट स्लाइड है दोस्त, इसके बाद आपकी छुट्टी कर देंगे, इसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी ऑन टाइम, जल्दी ही छुट्टी हो जाएगी आज, है ना, क्योंकि आज इतना ही टॉपिक में लेकर के आया था, बस इतना पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया। अब हम कल पढ़ेंगे एक बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो जीन है ये अगली जनरेशन में पेरेंट्स से बच्चों में कैसे जाते हैं, क्रोमोसोम्स में बैठ करके जाते हैं। तो क्रोमोसोम से कैसे आपके जीन्स एक पेरेंट से बच्चों में जा रहे हैं, इसकी हम लोग क्लियर कट डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। फिर उससे अगले लेक्चर में हम लोग लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन पढ़ेंगे, उससे अगले लेक्चर में हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे, उससे अगले लेक्चर में हम लोग पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे, उससे अगले लेक्चर में हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, म्यूटेशन के बारे में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपके टेस्ट में म्यूटेशन आएगी, मुझे मत कहना सर पढ़ाई नहीं है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जाके देखना, आपके मॉलिक्यूलर बेसिस की और प्रिंसिपल्स इनहेरिटेंस वेरिएशन की दोनों में ही म्यूटेशन टॉपिक कपल हो रहा था, मैंने साथ पढ़ा दिया, ठीक है। तो उसका एक आधा क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलेगा, तो रोना धोना नहीं है सर ये कब पढ़ाया, तो मैं आपको इसलिए आगाह कर दे रहा हूं, चेतावनी दे दे रहा हूं दोस्त, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, लेट्स गेट इनटू नेम, है ना। कोई बोलता है नाम में क्या रखा है, नाम में सब कुछ रखा है, नाम से तो आप कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा सकते हो, नाम से तो आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिराइव कर सकते हो। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉली मतलब बहुत सारे, जब बहुत सारे राइबोसोम्स आकर के एक एमआरएनए के टुकड़े पे जुड़ गए थे तो उसे क्या बोला था, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, मोनोमर की छोटी छोटी यूनिट्स मिलकर के क्या बनाती हैं, पॉलीमर, केमिस्ट्री में पूरा चैप्टर है 12th क्लास में। पॉली का मतलब बहुत सारे, और जेनिक का मतलब नाम में आ रहा है जीन, इनिशियल 3 अल्फाबेट देखो जीन, और इनहेरिटेंस मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिससे पेरेंट्स अपने बच्चों में कैरेक्टर भेजते हैं, यानी कोई एक ऐसा कैरेक्टर, कोई एक ऐसा फीचर जो बहुत सारे जीन्स मिलकर के कंट्रोल करते हैं। अब हमने क्या कहा, मटर में हाइट का एक जीन है, उसके 2 ट्रेट हैं, मटर में हाइट का एक जीन है, उसके 2 ही ट्रेट हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर कैपिटल टी साथ में आ गया तो भी मटर टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया तो भी मटर टॉल, 6 से 7 फीट की हो जाएगी। और अगर स्मॉल टी आया तो मटर ड्वार्फ, आपकी 1 फीट की पिद्दी मटर रह जाएगी। यानी या तो ये बिल्कुल ही ड्वार्फ होगी या बिल्कुल ही टॉल होगी। क्या आदमियों में ऐसा होता है, क्या हमारे अंदर ऐसा होता है? भाई आपको बहुत छोटे छोटे हाइट के लोग भी मिल जाएंगे, बहुत ड्वार्फ हाइट के लोग भी मिल जाएंगे। जैसे कि इंडिया ही वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करता है, ज्योति जी नाम की एक महिला है जो कि बहुत छोटी, यहाँ भी उनकी खली सर के साथ एक फोटो भी आई थी कि बहुत लंबे आदमी और बहुत छोटे आदमी की हमने क्या कर रखी थी, साथ में फोटो खींच रखी थी फॉर अ कंपैरिजन। तो ऐसा गिनीज बुक वाले जो है ऐसा करते रहते हैं। तो बीच में क्या था, एक बहुत लंबा जो आदमी था दुनिया का, वो भी शायद वो पाकिस्तान के हैं, और
जो इंडिया की सबसे ड्वार्फ लेडी है उनकी साथ में फोटो खींची थी, तो एक पूरा कंपैरिजन वहां पे किया हुआ था, राइट। तो हाइट जो है बहुत छोटे से लेकर के बहुत बड़ी तक होती है और एक एक इंच का फर्क भी आ सकता है। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आपकी हेल्प करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो लोग हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं उनकी हाइट कंपैरेटिवली कम होती है ना। जो लोग पहाड़ियों पे रहते हैं उनकी हाइट कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होती है प्लेन पे रहने वाले लोगों के कंपैरिजन में। अगर आप प्लेन पे देखें, धरती पे देखें, तो आप भी यहीं रहते हो, मैं भी यहीं रहता हूं मैदान पे, लेकिन मेरी हाइट और आपकी हाइट फिर भी अलग है। तो देर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। पहली बात तो कई जीन्स आपके अपनी हाइट को रेगुलेट कर रहे हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर्स अलग से, तो एक पूरा का पूरा ग्रेडियंट बन जाता है। फेयर एंड लवली का एड देखा होगा। फेयर एंड लवली का जो एड है उसमें अगर आप देखें तो एक पूरी की पूरी पट्टी दी जाती थी पहले उसके साथ, है ना। कहते थे अपनी औकात देख लो भाई, तुमको कितने पैसे की नौकरी मिलेगी, ये यहां पे लिखा हुआ है पीछे, है ना। तो चेक योर सेल्फ कितनी औकात है। अगर आप उस एड में आना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप उस मीटर के एंड पे पहुंच जाओ, ना 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 ये ट्यूनिंग बजे और आपको नौकरी मिल जाए, बहुत तगड़ा पैकेज लग जाए भैया मोटा सा, तो उस टाइम पे आपको उस मीटर को क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। अगर आप बीच में कहीं रह गए तो वही यार मीडियोकर लाइफ। आपको पता ही है कलर कितना इंपॉर्टेंट है जीवन में। पूरे नहीं हो तो क्या सफलता मिलेगी भाई, कुछ सफलता नहीं है। फेयर एंड लवली लगा के पहले एकदम शानदार दिखना पड़ता है, तब सफलता मिलती है। क्यों ऐसा है? तो यहां पर क्या है भाई, वो जो मीटर है उसमें दिखा रखा रहता है, हाँ भाई डार्कनेस टिक 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 टिक, धीरे जाके लाइट ऑन लाइट ऑन लाइट ऑन लाइट ऑन, एंड पे पहुंचा दिया एकदम, है ना, सफेदी की चमकाट बना दिया। तो यहां पे पूरा का पूरा ग्रेडियंट आपको दिखाया हुआ है। तो स्किन कलर इज ऑल्सो नॉट सेम, यहां पर भी पूरा का पूरा एक ग्रेडियंट है। ये क्यों है? क्योंकि यहां पर हमारा जो स्किन कलर है ये भी मल्टीपल जीन्स ऑपरेट करते हैं। अब सबके अंदर सेम जीन्स आ जाए, है ना, सबके अंदर सेम प्रकार का जीन एक्सप्रेशन आ जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा यहां पर बड़ा ग्रेडियंट, बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। प्लस आप धूप में जाकर के बैठ गए, टैनिंग हो गई, है ना, डार्क हो गए। धूप में नहीं जा रहे, डेली अपना स्किन केयर रूटीन अगर फॉलो कर रहे हो, सनस्क्रीन लगा रहे हो, बच रहे हो यूवी रेडिएशन से, तो अल्टीमेटली आपकी स्किन का जो भी टोन है वो बरकरार रहेगा। तो यहां पर भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं, है ना। चलो भाई, तो यहां पर इनको हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, जेनिक मतलब जीन्स, और इनहेरिटेंस का मतलब प्रोसेस ऑफ sending characters from parents to offsprings. So when expression of one trait या expression of a character is controlled by many genes, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो देयर इज अ कंप्लीट ग्रेडियंट, देयर इज अ कंप्लीट ग्रेडियंट इन ह्यूमन हाइट्स। कितनी भी छोटी से कितनी भी बड़ी हो सकती है, अलग अलग एक्सेप्शंस भी यहां पर देखने को मिलते हैं। एंड स्किन टोन या स्किन कलर, हाँ, तो यहाँ पे मल्टीपल जीन्स तो है ही। यहां पर आप क्या कह सकते हैं? आर ऑल्सो इम्पैक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऑल्सो इम्पैक्टेड बाय एनवायरमेंटल। करेक्ट, ऑल्सो इम्पैक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे यहां पे देखिए स्किन कलर है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन स्किन कलर है। ह्यूमन स्किन कलर is controlled by, is controlled by 3 जीन्स। 3 जीन्स है, इनका नाम क्या है? याद करना बहुत कठिन है दोस्त। इन जीन्स का नाम है ए, बी और सी, है ना। जैसे न्यूटन ने कितने लॉ दिए? 3। कौन कौन से? लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3। ऐसे ही यहां पर आपके 3 जीन हैं। कौन से?
जीन ए, जीन बी, जीन सी। आप समझ लीजिए एक आदमी ऐसा है जिसमें सारे के सारे ही आपके डोमिनेंट हैं, सारे ही एक्सप्रेस कर रहे हैं कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। एक है जिसमें आपका मीडियम यहां पर एक्सप्रेशन आ रहा है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। और तीसरा है जिसमें सारे के सारे ही रिसेसिव रहेगा, एक स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट? इफेक्ट क्या हो जाएगा दोस्त? यहां पर ये जो कैपिटल ए प्योर डोमिनेंट है, इट विल बी द डार्केस्ट। यहां पर आपका डार्केस्ट स्किन कलर हो जाएगा। यहां पे एकदम बीच में आ रहा है एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो ये कैसा हो गया? इंटरमीडिएट हो गया, बीच का कलर हो गया गेहुआ सा कलर, सांवला सा कलर। और यहां पर सब रिसेसिव है, इसका मतलब क्या हो गया? लाइटेस्ट हो गया, सबसे हल्का कलर है ना। यहां पर मेलेनिन बन ही नहीं पा रहा है, ये बहुत रिसेसिव है। करेक्ट है, ये आपको देखने को मिला। अगर आप एक चीज नोटिस करें तो जितने कम जीन डोमिनेंट है उतना लाइट कलर, और जितने ज्यादा जीन डोमिनेट करते जा रहे हैं, जैसे जैसे जीन ज्यादा डोमिनेट करते जा रहे हैं, कलर आपका डार्क होता जा रहा है। यानी इन जीन्स का जो इफेक्ट है वो एडिटिव है। एडिटिव मतलब जुड़ सकता है। एक जीन डोमिनेंट हल्का कलर, दो जीन डोमिनेंट थोड़ा और डार्क कलर, तीनों जीन डोमिनेंट काफी डार्क कलर। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पे जितने जीन डोमिनेट होते जाएंगे उतना डार्क कलर आपका आता रहेगा, है ना। तो effect of genes of these genes is additive। जुड़ जाते हैं एक दूसरे, एडिटिव है आपका यहां पर effect of these genes। करेक्ट, ये है आपकी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सिर्फ इतनी ही बात आपको करनी थी। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जिसको बहुत सारे जीन कंट्रोल कर रहे हैं। तो मटर में तो हाइट एक ही जीन कंट्रोल कर रहा था। अगर वहां पर आपका कैपिटल टी है दोनों क्रोमोसोम पे तो टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी टॉल, स्मॉल टी है तो डॉर्फ। हमारे तो हाइट की बहुत सारी रेंज है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल जीन्स हैं। और सिमिलरली स्किन टोन में भी कई सारे जीन्स हैं, और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। बहुत सारी कॉम्बिनेशन है ना। तो मल्टीपल कलर्स बन सकते हैं, और उसके ऊपर से एनवायरमेंट का कहर तो है ही। तो अल्टीमेटली आप अलग अलग दिख सकते हो ना। तो ये है हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एनसीईआरटी में देखते हैं क्या बातें करी हुई हैं। हमने कहा कि ऐसे कई सारे ट्रेट हैं जिनमें हमको पूरा का पूरा ग्रेडियंट देखने को मिलता है। एक पूरी पट्टी बनी हुई होती है, जैसे फेयर एंड लवली के साथ फ्री आती थी वैसे पट्टी, जैसे एक रेंज ऑफ हाइट पॉसिबल है ना। आपकी हाइट कितनी भी हो सकती है, उस रेंज के बीच में 1-1 इंच का फर्क आ सकता है ना। तो ऐसे कैरेक्टर जो 3 और मोर जीन्स कंट्रोल करते हैं उनको क्या कहा जाता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इनको पॉलीजेनिक ट्रेट कहा जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंट तो यहां पर है ही। जैसे ह्यूमन स्किन कलर है तो इसमें आपके क्या है? 3 जीन्स हैं। 3 जीन्स हैं आपका, जीन ए, बी और सी, है ना। अगर आप देखें तो आपका ए, बी और सी तीनों अगर आपके डोमिनेट कर गए तो डार्क स्किन कलर, अगर तीनों आपके रिसेसिव रह गए तो आपका लाइटेस्ट स्किन कलर आ जाएगा, है ना। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एकदम डार्केस्ट, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी आपका लाइटेस्ट, और बीच का जो है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी इंटरमीडिएट। ये आपकी बात है। दिस इज योर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। फटाफट इस सवाल को कर दो, बहुत आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फटाफट मार्क कर दीजिए दोस्त। कैन आई रिमूव माई डार्क कलर? बिल्कुल कर सकते हो दोस्त। इसे कहते हैं हम मेलेनिन थेरेपी, और कई सारी एक्ट्रेसेस ने ये करवाया भी हुआ है, एंड इट वर्क्स, क्योंकि आप अपने जीन एक्सप्रेशन के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। तो आप मेलेनिन फॉर्मेशन को अगर सप्रेस कर दें तो आपकी बॉडी में वो बनना बंद हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली आपकी स्किन टोन जो है वो थोड़ी लाइट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रेलेवेंट एग्जाम्पल देता हूं जो कि आप रिलेट भी कर पाएंगे।
अगर आपने काजोल मैम की पहली मूवी देखी है, बहुत पुरानी मूवीज, तो वहां पे उनका स्किन टोन अलग है, और आज अगर आप उनको देखते हो या पिछले 5 6 7 साल में जब आपने उनको देखा है तो उनकी स्किन टोन चेंज हुई है। जैसे अगर आप बाजीगर के टाइम पे देखोगे, है ना, कुछ कुछ होता है के टाइम पे देखोगे, तो वहां पे स्किन टोन थोड़ी सी अलग है ना, आपको फर्क महसूस हो जाएगा इन दोनों फिल्मों में। यार हीरोइन सेम है लेकिन इतना बदलाव कैसे आ गया? तो यहां पर आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। सर क्या इसके साइड इफेक्ट है? बिल्कुल दोस्त, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, क्योंकि आपका मेलेनिन जो है वो पूरी बॉडी में कई जगह की पिगमेंटेशन कंट्रोल करता है, आपकी हेयर की पिगमेंटेशन को भी कंट्रोल करता है। तो कई सारी चीजें आपको फिर एडिशनली लेनी होती हैं कि आपकी स्किन पे सिर्फ उसका इंपैक्ट आए, बाकी जगह पर इंपैक्ट ना आए, बाकी जगह की पिगमेंटेशन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो साइड इफेक्ट्स तो देखो हर चीज के हैं, प्रकृति के साथ अगर आप कोई खिलवाड़ करोगे हर चीज के साइड इफेक्ट है, राइट। दीपिका पादुकोण ऑल्सो, यस। अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे तो एक गाना आया था हिमेश रेशमिया के साथ उनका, है ना, उस टाइम पे हम बचपन में सुनते थे यार, MTV पे आता था उस टाइम पे। तो ये लुक डिफरेंट बाद में जब फिल्मों में आए, है ना, ओम शांति ओम के टाइम पे, देन बाद में चांदनी चौक टू चाइना के टाइम पे, है ना, एंड अल्टीमेटली आज अगर आप देखो तो पूरा का पूरा यहाँ पर खेल हो चुका है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बीइंग इज सीन इन स्किन कलर में देखा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकेटोन्यूरिया, ये आपने नहीं पढ़ा है, जो कि आप देखोगे तो पॉलीजेनिक का एग्जांपल है भी नहीं। स्किन कलर और हाइट आपका एग्जांपल है, 95% बच्चों ने सही कर दिया है। लीडर बोर्ड देख लीजिए भैया आप एक बार, है ना, यश, कल्कि, आयुष, सत्यम, ओमकार, आदित्य, वैष्णवी, शांतनु, वेदु और श्रेयस ने अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी सबने भी अच्छा परफॉर्म किया है ना, कोई नाम नहीं मिलेगा दोस्त, एवरीवन हैज डन वेल, तो बेस्ट विशेस। चलिए दोस्त, बहुत बढ़िया। अच्छा कल की नाम आ गया, सब लोग खुश हो गए, है ना। चलो, पैसे का कमाल है सब। मेलानिन थेरेपी इज नॉट दैट एक्सपेंसिव, उतनी एक्सपेंसिव नहीं है, अब चीप हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कराना मत, है ना। आप जो हो वही आपकी आइडेंटिटी है, और आप जो हो अगर उसी प्रकार से लोग आपको अपनाएं तो वो ज्यादा बेटर है। लेट्स से अगर कोई इंसान सिर्फ मुझसे इसलिए बात करता है कि मैं दिखता बहुत अच्छा हूं, देन दैट इज नॉट अ वैलिड रीजन, क्योंकि जिस दिन मेरे मुंह पे खरोच भी लगेगी हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई मुझे इस वजह से पसंद करता है कि मेरी सीरत अच्छी है ना, मेरा व्यवहार अच्छा है, अगर मैं बहुत पॉजिटिव बातें करता हूँ, अगर मैं लोगों की लाइफ में इंपैक्ट लेकर के आता हूँ ना, अगर मैं कंस्ट्रक्टिव हूँ लाइफ में, तो वो चीज़ बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पैरामीटर, बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो अपने आप को बदलने की कोशिश मत करना, हाँ थोड़ा बहुत आप अपने ऊपर ध्यान दे सकते हो। लेट्स से अगर आपको लगता है कि यू शेल स्टे फिट, तो दैट इज योर पर्सनल चॉइस, आप अपनी फिटनेस पे ध्यान देना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है ना, और उससे आप लोगों को अट्रैक्ट भी कर पाओगे। लेकिन हाँ, यू नीड टू बी दैट कॉन्शियस कि कौन आपसे किस वजह से अट्रैक्ट हो रहा है, लोगों की आपसे जुड़ने की वजह क्या है, क्या वो एक रॉक सॉलिड वजह है या क्या वो सुपरफिशियल वजह है। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं लाइफ में, तो आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, वक्त के साथ आपको समझ में आएंगी, अभी तो छोटी उम्र है तो आपको शायद नहीं पता लगेगा, धीरे धीरे चलते चलते हौले हौले सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज जो मैं बातें कर रहा हूँ वो बातें ज्यादा सेंस बना रही होंगी शायद 5 साल बाद जब आप कॉलेज में जाएंगे, है ना। दोस्तियां बनेंगी फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में टूट जाएंगी, रिजल्ट के बाद और बुरी दोस्तियां टूटेंगी, फिर नए दोस्त बनेंगे, फिर कुछ दोस्त ऐसे बनेंगे थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, जो आपके साथ बहुत लॉन्ग लास्ट करेंगे आपके कॉलेज तक। उसके बाद वो सारे दिन एक दिन आंख बंद करके ना सारे दोस्त गायब हो जाएंगे, और उसके बाद आपको कोई दिखाई नहीं देगा अपने आसपास, कुछ चुनिंदा लोग रह जाएंगे, बहुत रेयर होते हैं। चलो आओ मेरे भाई, क्या बात करें, एक्टिव रिकॉल कर ले। एक्टिव रिकॉल में आज वैसे कुछ है नहीं, क्योंकि सारी चीजें हमने प्रैक्टिकली सीख ली हैं, फिर भी आपको बता देता हूं। आज हमने पढ़ा है डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी मेंडल साहब ने 2 मटर के पौधे लिए, 5 कैरेक्टर्स इन दोनों के अंदर सेम रखे, 2 कैरेक्टर्स यहां पर चेंज कर दिए, इसलिए इस क्रॉस का नाम डाई हाइब्रिड क्रॉस रखा। जैसे कि उन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए वो क्या थे, सीड की शेप और सीड का कलर, तो एक तरफ प्योर डोमिनेंट लिया आपका राउंड और येलो सीड, एक तरफ लिया आपका रिंकल्ड और ग्रीन सीड, इन दोनों का बच्चा बनाया तो हाइब्रिड बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी राउंड और येलो ही आपका बच्चा बना। फिर उसकी सेल्फिंग कराई तो अलग अलग गैमेट्स बने, जब उनको पुनेट स्क्वायर में भरा तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, 9:3:3:1, और जीनोटिपिक रेशियो क्या आया, 1:2:1:2:1:2:1:1, राइट। उसके बाद हमने देखा कि भैया ये जो आपके रेशियो है एक्चुअल में ये मोनोहाइब्रिड रेशियो के मल्टीप्लीकेशंस हैं। आपने 2 कैरेक्टर्स जब लिए तो एक्चुअल में ये 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस हैं जिनको मल्टीप्लाई कर दिया है। 9:3:3:1 और कुछ नहीं बल्कि 3:1:3:1 है।
1:2:1:2:4:2:1 और कुछ नहीं बल्कि 1:2:1 into 1:2:1 है, यानी इट इज नॉट टेक्निकली अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस। इसी को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला। एंड में हमने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ा, यानी ऐसे पर्टिकुलर कैरेक्टर्स जो 3 से ज्यादा जीन्स द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जैसे आपका स्किन कलर जो 3 जीन्स द्वारा कंट्रोल होता है, ए, बी और सी, और इनके अलग अलग ट्रेट्स भी हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, जिस वजह से आपकी स्किन कलर में एक पूरा का पूरा ग्रेडियंट देखने को मिलता है। एंड अल्टीमेटली ये जो ग्रेडियंट है मेरे भाई, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी निर्भर करता है, इसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। कल हम एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सट्टन और बोबरी भैया की बात करेंगे और उसके साथ साथ टीएच मॉर्गन साहब की बात करेंगे, जिनको फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने जेनेटिक्स को पूरे तरीके से बदल के रख दिया। एक फ्लाई की मदद से, यानी फ्रूट फ्लाई की मदद से उन्होंने ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं। तो सट्टन एंड बोबरी साहब के बारे में भी चर्चा करेंगे जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को दिया, और टीएच मॉर्गन साहब के बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने इस थ्योरी को प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। और फिर धीरे धीरे लिंकेज, रिकम्बिनेशन, पेडिग्री एनालिसिस, सेक्स डिटर्मिनेशन और अलग अलग बीमारियों की ओर बढ़ते रहेंगे। ऑल राइट, चलो भाई, सब कुछ समझ में आ गया? सच बता दो भाई, माँ की कसम खा लो, सब कुछ समझ में आ गया है अभी तक? क्या यहां पर पूरा का पूरा मामला जेनेटिक्स में क्लियर चल रहा है? आई डोंट थिंक इससे बेटर क्वेश्चंस कहीं भी आपने देखे होंगे। इतनी आसानी से क्वेश्चन करने की टिप्स जो कि प्रैक्टिकल भी हों, वैलिड भी हों और हमेशा काम करती हों, ये आपने कहीं भी देखी होंगी। जेनेटिक्स को उड़ा के रख दिया है हम लोगों ने, और बहुत पॉजिटिवली, बहुत टाइम लेके सारी चीजों को पढ़ा है। तो आई गेस कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप उसे बना पा रहे होंगे, बहुत कॉन्फिडेंटली घुस घुस के बना पा रहे होंगे, और यही मायने रखता है भाई, है ना। एक और अच्छी चीज है कि हमारी मैड इजी जो थी ये कल भी रैंक 1 पे थी ऑन अमेजॉन। मेडिकल एग्जामिनेशन का जो पूरा का पूरा कॉलम था वहां पे हम रैंक 1 पे थे कल। तो आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स की भी जरूरत है। तो आपने अगर अमेजॉन से बुक ली है या अगर आपने पीडब्ल्यू स्टोर से बुक ली है तो अभी जा करके एक छोटा सा रिव्यू डाल दीजिएगा, पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव, जो भी आपको लगे। अगर कुछ चेंजेस करने हैं नेक्स्ट एडिशन में तो भी आई एम मोर देन हैप्पी टू गेट योर रिस्पॉन्सेज। जो भी आपको लगे प्लीज उसको बहुत ऑनेस्टली पोस्ट कर दीजिएगा, बिकॉज उससे बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिलती है टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेंटिमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स कि उनको एक किताब कैसी लगी है। क्योंकि मैं भी जब कोई किताब लेता हूं तो मैं हमेशा रिव्यूज देख के लेता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे बाकी रीडर से हेल्प मिल रही होती है कि ये किताब कैसी है। तो सिमिलरली जब आप भी और रीडर्स की हेल्प करेंगे तो आई थिंक दैट वुड बी वेरी वेरी फ्रूटफुल, है ना। डाउट ले लीजिए, ले लेते हैं भैया, डाउट ले लेते हैं, डाउट ले लेते हैं, डाउट ले लेते हैं। पूरा एकदम अच्छे से समझ में आया, थैंक यू सो मच आराध्या मेरी दोस्त, थैंक यू। सर टेस्ट में मेरे मार्क्स इस चैप्टर की वजह से कम हो गए हैं जबकि मैंने पढ़ाई भी किया था अच्छे से। आकृति, यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। जैसा मैंने आपको बताया एक एक क्वेश्चन में छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं, और अगर आप उन डिटेल्स को मिस कर जाते हो तो डिस्पाइट ऑफ हैविंग नॉलेज आप पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये एक बहुत लंबी जर्नी है। नीट का जो एग्जाम है इसको फोड़ने की जो जर्नी है 2 साल की है, लेकिन मेन जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करनी है आपको पूरी की पूरी 2 साल में गैदर्ड नॉलेज की, दैट यू हैव टू डू इन 3 hours 20 minutes। आप उस 3 घंटा 20 मिनट में कैसा परफॉर्म करते हो, दैट इज समथिंग दैट मैटर्स अ लॉट एंड दैट मैटर्स द मोस्ट। वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको कितनी नॉलेज है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना पढ़ के आए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने किन हालातों में पढ़ाई की है कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बच्चे की OMR सेम ही दिखती है। व्हाइट कलर का एक पेपर है, पिंक कलर की प्रिंटिंग है, रोल नंबर अलग अलग है और उसमें भरे हुए गोले अलग अलग हैं जो आपको खुद भरने हैं। उस दिन एक गोला गलत भरा, खेल खत्म। और उस दिन एक गोला सही भर दिया बाकी लोगों के कंपैरिजन में तो मौज मस्ती। गेम पूरा गोला भरने का है। तो आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, इसीलिए मैं आपको हमेशा क्लास में क्वेश्चन कराता हूं। ऐसी एक क्लास मेरी नहीं गई, कई ऐसी क्लासेस होंगी अलग अलग जगह मैंने देखी हैं जहां क्वेश्चंस नहीं कराए जाते। मैं हर क्लास में आपको एनसीईआरटी, एक्टिव रिकॉल और क्वेश्चंस कराता हूं। क्वेश्चन इज माय प्रायोरिटी, क्योंकि कई बार आपका भ्रम तोड़ना बहुत जरूरी होता है। कई बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखो आपको पूरा टॉपिक समझ में आया, आपने दिल उड़ाए, आपने आग उड़ाई, लेकिन स्टिल यू आर नॉट एबल टू मेक दैट क्वेश्चन। फिर भी सिर्फ 30% 40% बच्चे वो क्वेश्चन बना रहे हैं। फिर मैं वो आपको क्वेश्चन समझाता हूं जिससे उस प्रकार की गलती दोबारा ना हो। इट्स ऑल अबाउट सॉल्विंग मोर। तो आराम से बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करने पे पूरा पूरा फोकस रखिए दोस्त, तब जाके मजा आएगा, है ना।
चलो भाई, ओके। तो टेस्ट में एक क्वेश्चन का आंसर गलत था, कोई दिक्कत नहीं यार, आपको क्वेश्चन मुझे भेज देना, मैं करा दूंगा, कोई इशू नहीं। सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने एक बार अर्जुना 2.0 में कहा था कि आपकी कल सगाई है। नहीं भाई, ऐसी बातें मैं नहीं कहता। अगर कहा होगा तो बहुत ऐसे मजाक में, जैसे आज वो फेयर एंड लवली वाला जोक मारा था, उस हिसाब से कहा होगा, बाकी मुझे याद नहीं है यार, है ना। इतनी अच्छी बात मैं करता नहीं हूँ कभी। पर हाँ ठीक है, अरे शर्मा गए मास्टर जी, है ना। ठीक है यार, अब तुम ऐसी बात करोगे तो देखो, कुछ तो जीवन में मजा होना ही चाहिए, है ना। अब तुम ही हो भाई जो हो। ऐसी बात सुन के ही ऐसे लगता है कि हाँ भैया कभी तो हम भी शादी करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, और ऐसा मैंने, मुझे नहीं लगता मैंने कहा है, अगर कहा होगा तो शायद कह दिया होगा भाई। सीरियस थे, सीरियस है तो भाई सॉरी भाई, नहीं हो पाई उस दिन सगाई, छोड़ के चली गई उसी दिन। अगर मैं सीरियस था और नहीं हुई सगाई तो समझ जाओ ना यार, कोई तो कहानी रही होगी ना पीछे, दर्द भरी कहानी है, बहुत दुख है इस दिल में, है ना। इस सीने में बहुत कहानियां छुपी हुई हैं, आपको सुनाऊंगा कभी बैठ के। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने मतलब ऐसा इंटेंशनली नहीं कहा होगा, पर ठीक है। सर मोबाइल खराब होने की वजह से 2 लेक्चर का बैकलॉग हो गया है। अनाया जी बैठ के देखिए आराम से, संडे को कोई दिक्कत नहीं है। सर वीडियो कॉल, लोटे भैया को वीडियो कॉल कर लेते हैं, लोटे चौको पाए, है ना। आ जाओ भैया, पुष्पेंद्र भैया जस्ट इनके बाद आपको लगाते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? यूनिवर्सल लॉ क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, गैमेट्स बनेंगे, प्योरिटी रहेगी रहेगी, इट्स अ यूनिवर्सल लॉ। डोमिनेंस का भी एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, है ना। आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये तो चलो ठीक ही है, पर सेग्रीगेशन तो इज मैंडेटरी, होना ही होना है ना। एक बार फिर से बता दीजिए टॉपिक सर, एक बार एक्टिव रिकॉल फिर देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो कल रिपीट कर देंगे, है ना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में नहीं आया, आराम से देखिए। एक बार मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि मेरी आवाज गूंज रही है अभी वीडियो कॉल पे ना। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? इंडिपेंडेंट मतलब सबको हक है किसी और के साथ मिलने का, असॉर्टमेंट मतलब सॉर्ट होना, अलग अलग होना, यानी जो भी ट्रेड्स हैं अलग अलग होके किसी और ट्रेड से मिल सकते हैं। एक पेरेंट में क्या क्या ट्रेड है समझ लीजिए, मैंने यहां पर लिया राउंड और येलो प्लांट, मैंने यहां पर लिया रिंकल्ड और ग्रीन प्लांट। तो यहां पे एक गैमेट में जब ये सॉर्ट हुए, जब ये असॉर्ट हुए, तो राउंड और येलो ये आपका अलग हो गया, है ना। रिंकल्ड और ग्रीन आपका अलग हो गया। अब ये राउंड जो है इससे मिल सकता है, राउंड ग्रीन भी हो सकता है ना, और राउंड आपका क्या हो सकता है, रिंकल्ड भी हो सकता है। एंड अगर आप देखें तो ये जो येलो है, ये येलो कैसा हो सकता है, रिंकल्ड भी हो सकता है, और ये येलो आपका कैसा हो सकता है, राउंड भी हो सकता है। तो हर प्रकार की कॉम्बिनेशंस आपको देखने को मिल सकती हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंटली किसी से भी जाके मर्ज कर सकती है, ठीक है। व्हाट शुड आई बाय, पंच और मॉड्यूल? दोनों की अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं। आई पर्सनली रेकमेंड पंच, पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट की लेनी पड़ेगी फिर, तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए। लेकिन हाँ पंच क्योंकि खुद लिखी है तो मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ उस साइड, और हमेशा रहूंगा भाई, खुद अगर कुछ लिखा है तो मैं तो वही रेकमेंड करूंगा, पर हाँ आप खुद से भी डिसीजन ले सकते हो। आई विल पर्सनली रेकमेंड पंच। थैंक यू सो मच सर, बाय, टेक केयर, बाय दोस्त, थैंक यू सो मच। वीडियो कॉल कर लीजिए, चंदन भैया को वीडियो कॉल कर लेते हैं। अरे पुष्पेंद्र भैया रह गए भाई, गाली आएगी यहाँ से, है ना। पहले पुष्पेंद्र भैया को कर लेते हैं, सीरीज में चलते हैं। तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का रेशा करवा दो एक बार, करा देंगे यार, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई। रेशो कैसे निकालें अभी सिखाते हैं। थैंक्स सर, फील इन लेक्चर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर मेरे वाइट बाल हो रहे हैं, सजेशन प्लीज। भाई कुछ लगाओ यार तुम। अब मैं यहाँ पे तेल तो नहीं बेचता, एक सेकंड यार, मैं इसको साइड में कर देता हूँ। चलो रेशियो निकालना सिखाइए। डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो 9:3:3:1। ट्राई हाइब्रिड का निकालना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? फिनोटिपिक से। अब ये पूरी की पूरी इक्वेशन है, इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करो। 9 × 3 27, 3 × 3 9, 3 × 3 9, 1 × 3 3। फिर इस पूरी इक्वेशन को 1 से करो, 1 से करोगे तो सेम ही रहेगी, 9:3:3:1 आ गया। सिमिलरली आपका 1:2:1:2:4:2:1:1, ये डाई हाइब्रिड का जीनोटिपिक। इसका आपको ट्राई हाइब्रिड में निकालना है तो 1:2:1। पहले पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करो,
1:2:1:2:4:2:1, फिर इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2:4:4:4:4:8:4:2:4:2, फिर इस पूरी को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1:2:1:2:4:2:1. सिंपल है ना, पर इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल अभी आपने सीख लिया है तो अच्छी बात है ना. अरे पुष्पेंद्र भैया आ चुके हैं भाई, कहाँ पे है आपका कॉल, है ना. आओ भैया, कैसे हो भाई. पंखा दिखा रहे हैं, नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, भाई भाई भाई, नहीं भाई, नहीं भाई. अच्छा नोट्स दिखा दो यार, मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियस नहीं होना है. अरे क्या बात है भाई, खूबसूरत नोट्स है ना. मैं अपनी आवाज़ कम कर लेता हूँ, ये मेरी आवाज़ गूंज रही है. हाँ अब चलते हैं भाई, करेक्ट. पुष्पेंद्र भैया ने बड़े अच्छे नोट्स बना रखे हैं, तन्मय भैया ने हमारा कॉल उठाया नहीं है. अरे मुस्कान देख रहे हो भाई की मुस्कान यार, नेक्स्ट लेवल, क्या बात है भाई. चले गए हैं भाई नोट्स लेके अपने. कोई बात नहीं है, चलो यार, और सुनाओ कुछ. नहीं भाई, नहीं भाई, ऐसे सीरियस नहीं होना है, मैं मजाक कर रहा था. मैं कहीं पंखा इतनी तेज चल रहा है, कहीं बच्चे के सर पे ना गिर जाए, मैं ये सोचा था, है ना. चलो भाई, पूरा झुंड में पढ़ाई कर रहे थे एकदम, 3-4 दोस्त बैठा रखे हैं पीछे. एकदम ग्रुप स्टडी चल रही है. एक सब्सक्रिप्शन में 100 रुपया जोड़ के 40 लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया लक्ष्य का. क्लासरूम में चला रखी है भाई ने वीडियो. देखो भाई, 100 रुपए दे देना, एक वीडियो है, आराम से ऊपर टैब पे चलाएंगे, मस्त एलसीडी खरीद के तब तक देख रहे हैं. यार ऐसा कितना बढ़िया हो जाए नहीं, कई सारे बच्चे पैसे मिलाकर एक रूम खरीद लें भाड़े पे, 5-7-10 बच्चा बैठा है, एलसीडी लगी हुई है, एसी चल रहा है, बैठ करके वहां पे क्लास कर रहे हैं, खुद का ही कोचिंग सेंटर खोल दिया, है ना. आइडिया कॉपी मत करना भाई, केस हो जाएगा तुम पे, आजकल बहुत सीरियस मुद्दा चल रही है ना. चलो चिकलू यार, चिकलू 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 ज्यादा फेमस हो गया है भाई. यार मैं वैसे अवॉइड करता हूँ, किसी को पता भी नहीं था कि मेरे पास पेट है. मैं थोड़ा सा ऐसे, है ना, कभी फोटो नहीं डाली, ये वो थोड़ा सा करेंगे धीरे धीरे, भाई को दिखाएंगे दुनियादारी. बच्चा है अभी, छोटा है, अंदर रहे, खेले कूदे, मस्ती की उम्र है. काम का सेलिब्रिटी बना दिया, दिक्कत हो जाएगी, है ना. चलो चलो भाई, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग इतना ज़्यादा बढ़िया रिस्पांस देते हो और इतने अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हो. आपका टेस्ट का जो रिस्पांस है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी बच्चों ने भेजा है, बट स्टिल एक आधे क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती कर रहे हो. काफ़ी बच्चों ने डाउट्स भेजे हैं, काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चंस भेजे हैं, पर वो क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, जेन्युइन क्वेश्चंस थे, पढ़ने में ही गलती हुई है ना. तो पढ़ो बहुत अच्छे तरीके से. ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद. मिलता हूं आपसे कल. मोटिवेशन दे दीजिए सर, कल देंगे, है ना. मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, कल होगा खेल. अभी जाते हैं घर, क्लास का वैसे टाइम हो ही गया है, 3 मिनट ऊपर ही हो गई है. तो चलिए मुलाकात होगी कल आपसे, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, बाय.